कर पाया मैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिगिनर लेवल का है। ओके, जी तो सर। अभी आपने स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास हैं अब्दुल्ला इशफाक। जी अब्दुल्ला इशफाक, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना अस्सलाम वालेकुम इंट्रोडक्शन दे सर। दें। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है और मैं साहिवाल से साहिवाल का रहायशी हूँ। और मैंने आपका ही कोर्स यूट्यूब पे देखा था, क्या नाम है, ज़ीरो टू हीरो। तो यानी हम्म बेसिक बेसिक सारी चीज़ें पता है, और वैसे भी यानी प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ काफ़ी हद तक। तो अब यह है कि आगे इसको लेके चलने का इरादा है। वैसे मैंने BBIT कर रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग ही है मेरी हम्म BBIT की, इंटरमीडिएट के बाद। तो अब ये कोर्स ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह इसमें आगे बढ़ने का इरादा है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। अभी आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे ये तो आप तय करेंगे बाद में। जी बिल्कुल सर। अच्छा, यानी कि चलें जी, सेकंड भी हमारे पास जो बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बेशम कुमार जी। ये इंडिया से हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने इस कोर्स को इंडिया से ज्वाइन किया है। आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं बेशम। नाम बता दें अगर मैंने गलत ना ले लिया हो आपका। इनका स्टेटस तो मेरे पास ऑन होल्ड आ रहा है। चलें बेशम, जब आप आ जाएंगे तब हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो हामिद रज़ा। जी हामिद रज़ा, आप जो है वो अपना माइक अनम्यूट करके अब अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम हामिद रज़ा है। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ये 21 में मैंने मास्टर किया MSc मैथ के साथ। हम्म हम्म। और उसके बाद कोरोना की वजह से फ्री रहा हूँ घर में, और अच्छा। यूट्यूब पे थोड़ा बहुत काम करता रहा हूँ। और इसके अलावा WS क्यूब टेक के नाम से एक यूट्यूबर है, उसकी वेबसाइट का कोर्स ये मैंने सीखा था, वर्डप्रेस हम्म का। हम्म। लेकिन यानी कि प्रैक्टिकली नहीं किया, बस वो सारा देखा था। और पब्लिश करने से पहले तक मैंने वो वेबसाइट बना भी ली थी। इतने मैंने ठीक सीखा है। हुआ ये। ठीक है, मास्टर्स किया हुआ है जी मैथ सर। में भाई। आप तो आप स्टूडेंट बन गए हो हमारे। हम तो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी तक भी नहीं गए। सारे यहाँ पर सर बड़े बड़े एजुकेटेड लोग मुझे नजर आ रहे हैं अपनी इस क्लास में। जी सर, पहले जो है ना, पहले तो ये ऑनलाइन फील्ड का कोई जो है माइंड में नहीं था, लेकिन ये कोरोना के बाद से माइंड बना है। और अभी वैसे कोई समझ नहीं आ रही कि अब मास्टर कर चुका हूँ, यानी कि जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए ऑनलाइन फील्ड। लेकिन हम्म ऑनलाइन जब मैं काफ़ी टाइम से अब ऑनलाइन फील्ड में एक्टिव हूँ तो देखता हूँ, तो उधर से मोटिवेशन मिलती है। कोई जॉब ऑर्डर को देखता हूँ तो वो क्या देता है, लेकिन सही समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपसे यानी कि कुछ सीखता हूँ, और इंशाल्लाह फिर अच्छा हामिद, देखते हैं मुझे जी ये क्या। बताएं, मास्टर्स मैथमेटिक्स में आपने किया है? मैथमेटिक्स में सही कह रहा हूँ जी मैं? सर। जी सर। तो आप मतलब यूनिवर्सिटीज का एक तो पहले यहाँ पर ये बार बार सुन के, ये आप पहले नहीं है मेरी ज़िंदगी में मेरे से सीखने वाले जिन्होंने मास्टर्स किया हो, इवन PhD और इस तरह के लोग भी, इन्होंने भी सीखा हुआ है वर्डप्रेस और इन चीज़ों को मैनेज करना। पाकिस्तान जी सर। में इशू ये है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है ना वो लेबर पैदा कर रही है, वो एंटरप्रेन्योर तो पैदा ही नहीं कर रही जी ना, सर। बिजनेसमैन और ऐसे बंदे। और जॉब पर्सन्स भी ऐसे पैदा कर रही हैं जो छोटी छोटी जॉब्स कर सके। अब एक बंदे ने जी सर। मास्टर्स किया और मैथमेटिक्स में, उस बंदे को तो गूगल में होना चाहिए डायरेक्ट। और ये मैं मजाक जी नहीं कर रहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया हुआ है और इस वक्त गूगल में वो एल्गोरिदम डिपार्टमेंट में हेड लगा हुआ है, एक छोटे सी एक छोटी कंट्रीज में, USA में तो नहीं कह सकते आप, एक छोटी कंट्री में वो गूगल जी में सर। एल्गोरिदम्स का हेड लगा हुआ है। उसने भी मैथमेटिक्स में ही मास्टर्स किया हुआ है। तो आपका मैथमेटिक्स में मास्टर्स किस
क्या सिखाया यूनिवर्सिटी ने कि उन्होंने आप यानी कि एक जॉब इस तरह की भी नहीं बंदा यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकल के कर सकता कि उसकी अप्रोप्रिएट डिग्री के अकॉर्डिंगली? सर ये हर कहीं इस तरह ही होता है सर, सिर्फ पढ़ाया जाता है कोई सही, यानी कि प्रैक्टिकली कोई चीज़ पे फोकस उनका नहीं होता कि ये चीज़ इस पे फोकस हो, आप इस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। उन्होंने बस हमें डिग्री देनी होती है, और ये स्कूल्स में कॉलेजेस वगैरह में हर जगह पे यही हो रहा है। कोई यानी कि एम नहीं होता, ये बस हमारा यही माइंड होता है कि हमने ये डिग्री लेनी है, उसके बाद शायद हमें जॉब मिल जाए। बाद में ये नहीं पता होता कि काफ़ी यानी कि और भी प्रोसीजर है, ये टेस्ट वगैरह देना, और टेस्ट में भी टेस्ट वगैरह आप जो होते हैं उसमें भी एकेडमी सिस्टम आ गया, उसमें भी एकेडमी में जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जॉब के लिए। ये सारा सीन होता है सर। हम्म। तो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स क्या खुद से भी कोशिश नहीं करते थोड़ी सी कि चलो एक्स्ट्रा लर्निंग हम खुद कर लें, अगर यूनिवर्सिटी नहीं सिखा रही तो? सर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन सर अब ये पीपीएससी के अलावा जितने भी जो हैं दूसरे हैं डिपार्टमेंट, वो उनमें बहुत ज़्यादा ये करप्शन चल रही है। जब कोई वैकेंसी आती है तो ऑलरेडी वो उन्होंने पे कर दिया होता है जिनको उन्होंने सेलेक्ट करना होता है। ये एक्सपीरियंस है। नहीं तो और आपको क्या लगता है इसके आपका अला- मैथमेटिक्स किस लेवल का है? आप गूगल में अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ से बैठ के? मेरे दोस्त जिसकी बात कर रहा हूँ उसने पाकिस्तान से अप्लाई किया और चला भी गया। सर बीएससी तक तो बहुत अच्छी यानी पढ़ाई की है। अब ये मास्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में 4 जीपी में से थी 3.5 थी। वो हमारा फिजिकल सेमेस्टर रहा था, पहला सेमेस्टर। उसके बाद जो आखिरी के 3 सेमेस्टर हैं वो हमारे जो है वो ऑनलाइन गुजरे हैं, वो बिल्कुल ना होने के बराबर थे। चलें, कोशिश करते हैं कि आप इस कोर्स से कुछ सीख के निकलें, यूनिवर्सिटी वाला हाल आपके साथ इंशाल्लाह ना सर। हो। चलें जी, अब नेक्स्ट जो है वो राहील पटेल। मैंने नाम गलत तो नहीं ले दिया? राहील पटेल, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोलें, अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी। राहील भी लगता है गायब है, रेज हैंड तो किया हुआ था इन्होंने। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो मुसव्वर। जी मुसव्वर, आप अपना माइक अनम्यूट करके इंट्रोडक्शन दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहम्मद मुसैर बात कर रहा हूँ। मैं पेशावर से हूँ लेकिन मैं रहता यूएई में हूँ, और इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इधर जॉब करता हूँ। जी और सर, माशाल्लाह। और साइड में मैं सर एक्चुअली सीओ मैंने किया है, और ब्लॉगर हूँ ना। पहले वैसे वो जो आम मतलब पेड थीम नहीं होती जनरेट प्रेस वगैरह, उस पे मतलब हाथ से रेटिंग नहीं होती, उधर तक मैंने मतलब पहले जो मैंने ब्लॉग क्रिएट किया उधर तक कोई खास थीम में रेटिंग वगैरह मतलब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी ना। तो सर जैसे ही मतलब डिफरेंट रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, जैसे मूवीज वेबसाइट हो गई, क्रिकेट वेबसाइट हो गई, उसके लिए मुझे फिर एडिटिंग की ज़रूरत होती है। तो सर वो मैंने आपका वो कोर्स यूट्यूब में मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं मतलब पिक नहीं कर रहा था, इसलिए सर मैंने बस फिर ये कोर्स ज्वाइन किया। चलें, बेहतरीन हो गया, थोड़ा बिगिनिंग से आगे काम बढ़ा है। एक बंदा ऐसा है जिससे थोड़ा सा पहले से पता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो मुस्तफ़ा अली, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें माइक अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक कोर्स करा है जिसमें मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट कौन सी रिएक्ट। क्लास के स्टूडेंट हो पहले मुझे ये बताओ? 8। आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लास 8। 8th क्लास के स्टूडेंट हो? जी। और क्या किया आपने अभी रिसेंटली? कोर्स कौन सा किया? उसमें मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और बेसिक वर्डप्रेस। माशाल्लाह। अच्छा, किधर गया हमारा वो MSc मास्टर्स मैथ वाला, मैथमेटिक्स वाला? थोड़ा सीखो भाई, ये देखो 8th क्लास का बच्चा है, उसने जी जी सर। HTML CSS और रिएक्ट भी पढ़ लिया हुआ है।
सर ये आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं और हम काफी टाइम पहले पढ़ चुके हैं। उस नहीं, टाइम ये आपने क्या हमें कोई नहीं मास्टर्स आइडिया था बिल्कुल 1980s में किया था, मुझे ये बताएं। नहीं सर। 1980 में तो नहीं, लेकिन उस वक्त हम अब जब मैट्रिक हम कर रहे थे, इंटर मैट्रिक, तब कोई नहीं आइडिया था बिल्कुल ये ऑनलाइन फील्ड भी कोई होगी उसमें, यानी कि ज़्यादा, यानी कि डिमांड होगी लोगों की, ज़्यादा कंपटीशन चलें, होगा। इंशाल्लाह। को अब आप लोग देखें कि आप इन्वायरमेंट जो बनेगा आप लोगों की क्लास का, उसमें एजुकेशन के लिहाज से कुछ लोगों ने ज़्यादा पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने कम पढ़ा होगा, जी जी लेकिन स्किल के हिसाब से कोई लोग आपसे आगे होंगे, कोई लोग आप लोगों से पीछे होंगे। लेकिन जी मेरी कोशिश बिल्कुल। ये होगी कि आप सबको एक पेज पर लेकर आऊं, ताकि आप सब जो है वो अपनी स्किल्स एक यकसा तौर पर इम्प्रूव कर सकें इस कोर्स के दौरान। जी इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा अली, अब और इंशाल्लाह। बताएं कि आपने वर्डप्रेस का आपको है आइडिया ऑलरेडी बेसिक्स का? जी मैंने बेसिक सीखा, प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने। ठीक है, यानी कि बेसिक वर्डप्रेस आता है आपको। जी चलें, बेहतरीन हो गया मुस्तफ़ा, वेलकम टू द क्लास। आप मुझे लग रहे हो कि सबसे यंगेस्ट ही निकलोगे। दूसरा, अब सलमान खान आ गए हैं जी हमारे पास, इंडिया से बॉलीवुड एक्टर हैं हमारे पास सलमान खान। उनको भी एक्टिंग से लगता है पैसे नहीं मिल रहे, तो अब वो वर्डप्रेस सीखना चाह रहे हैं हमसे, और जो है वो फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना चाहते हैं। जी सलमान खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर मैं कराची से हूँ और मैं कंप्यूटर के फील्ड में पिछले 2 साल से हूँ। हम्म। पहले मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और सॉफ्टवेयर हाउस में भी 2 महीने मैंने काम किया है। उसके बाद फिर मैंने सॉफ्टवेयर हाउस को छोड़ दिया क्योंकि जगह बहुत दूर थी हम्म। हमारे घर से। हम्म। जगह बहुत दूर थी हमारे घर से। अभी अभी फ़िलहाल मैं कुछ रिमोट जॉब कर रहा हूँ। एक लड़के के साथ दोस्त हैं इस्लामाबाद में, उसके साथ रिमोट जॉब कर रहा हूँ। ग्राफिक्स लोगो वगैरह के जो काम आते हैं, लोगो वगैरह, कोई हम्म। प्रिंट वगैरह। हम्म। मैं रिसेंटली आज से 1 महीने पहले ही आपको फेसबुक पेज देखा। फेसबुक पेज में आपके पोस्ट देखे तो मैं चाह रहा था कि मैं वर्डप्रेस भी सीखूं, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी सीखूं, मगर बहुत कोडिंग में नहीं कर सकता क्योंकि मुश्किल चीज़ है। इससे हम्म। पहले CSS ट्राई किया, तो इसलिए कि मैंने सोचा कि फिर मैं वर्डप्रेस मतलब नो कोड के बारे में से फिर मैंने जब आपका पेज देखा तो काफ़ी इंस्पायर हुआ। जब आपने रिसेंटली उसका पोस्ट किया वेबसाइट डिज़ाइन मास्टरी का, तो मैंने जल्द ही हम्म। उस रोल किया। आपको बेसिक वर्डप्रेस आता है? नहीं, इतना ख़ास नहीं आता। वैसे तो मैंने जो इंटरफ़ेस मैंने देखा है कि जो टूल्स वग़ैरह मैंने टूल्स कुछ देखे, हम्म। लेकिन इतना ख़ास नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है इसके लिए उसमें। अब और आपने पता क्या करना है कि नेक्स्ट क्लास से पहले ना, जो मेरा वर्डप्रेस का जीरो टू हीरो वाला कोर्स है, उसका जी, लिंक मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। तो आपने नेक्स्ट क्लास से पहले तक वो वीडियो कंप्लीट करके आना है, ठीक है? आप जी, वैसे नहीं आना आपने, क्योंकि अगर आपको वर्डप्रेस की उन सारे बेसिक्स का नहीं पता ना, तो इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी बाद में, फिर वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? वो वीडियो ठीक। आपको मैं दूंगा, वो आपने लाजमी देखनी है कंप्लीट, और उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लास अटेंड करनी है, ठीक ठीक। है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास तलहा। जी तलहा। बेशम जी। तलहा, माइक अनम्यूट करके बोल लें। तलहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। तलहा, आप जरा माइक अपना डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। और किसी को आ रही है आवाज तलहा की? नहीं सर, हमें भी नहीं आ रही। अच्छा जी, बेशम कुमार, तब तक आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आई बिलीव आप इंडिया से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सर पाकिस्तान से हूँ।
अच्छा, पाकिस्तान से हैं, ठीक है। पाकिस्तान से हैदराबाद सिटी से हूँ और मैंने इंटर किया हुआ है। मैं जी तकरीबन बहुत बहुत पुराना उसमें क्या कहते हैं इंटरनेट मार्केटिंग में, लेकिन 1 रुपया भी नहीं कमाया। जी। बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागा, कभी किसके पीछे, कभी वर्ड की सीधे, कभी ग्राफिक्स पे, कभी मूवी हम्म। मेकिंग, वीडियो एडिटिंग पे। अब तो ये आपकी कि बस एज क्या है, टाइम पहले जाती है मुझे एक चीज़ अपनी पे एज बताएं। कंसिडरली। मेरी एज 32 है। 32 है? फिर तो जी आप जी। लग तो बहुत बड़े रहे हैं, आप तो मेरे से भी छोटे हैं। बस मुंह फेस से तो ऐसे लग रहा है, वैसे मेरी एज बड़ी है। अच्छा, चले। और वर्डप्रेस का आपका क्या एक्सपीरियंस है? पर मैंने वर्डप्रेस पे काम किया हुआ है, जैसे इंस्टॉलेशन करना, डेमो करना और उसमें थीम वगैरह इंस्टॉल करना। एक साइट हम्म। भी मैंने 1-2 दफ़ा बनाई है। हम्म। यानी बेसिक पूरी आती है। बहुत मैंने समझे 2-3 महीने इसको बहुत छेड़ा है, डिलीट किया, ये ठीक किया, वो किया, बहुत सारी चीज़ें झाड़ी है। यानी बेसिक मेरी क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें, बेसिक आपकी भी क्लियर है, यानी कि अभी 70 to 80% जो हमारी क्लास है वो सारी बेसिक है। चले, जी अब जी बिल्कुल। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फीमेल स्टूडेंट भी हैं, वजीहा। जी वजीहा, अगर कंफर्टेबल है माइक पर आकर बोलने के लिए तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू लिसन मी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, मेरा नाम वजीहा नूर है और मैं सरगोदा की एक तहसील सिलावाली से बिलोंग करती हूँ। हम्म। और वर्डप्रेस में भी सर इससे पहले मैं फाइवर पे वीडियो एडिटिंग की सर्विस देती हूँ, लेकिन उसको मैं इतना माशाल्लाह। इतना ज़्यादा, मतलब आप पैसे कमा रही हूँ मैं उससे, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रही, लेकिन हम्म। बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही। मतलब मुझे बहुत लगता है मैं ज्यादा ज़्यादा कमा के इम्प्रूव, करने के हैं, पहले मुझे ये मतलब बताएं, सर हमारी मुझे यूथ लगता का है ये मैं ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व इम्प्रूव कर करें। सकती हूँ। मतलब मुझे अच्छा, ये लगता है कि उसमें मैं ज़्यादा कर सकती हूँ इससे। बिल्कुल कर सकते हैं। हुँ, दोनों फील्ड्स में पोटेंशियल होता है, लेकिन ये डिपेंड जी, करता है कि आपके स्किल सेट क्या हैं। जी, और आपको वो उस वर्डप्रेस में भी कुछ लोग जो हैं वो फाइवर के ऊपर $100 भी नहीं कमा पाते। और जी, वर्डप्रेस में ही मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं जो फाइवर के ऊपर 5,000 $10,000 पर मंथ जी, कमा रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट और जी, आपकी जो एक्सपीरियंस। असल में लोग एक्सपीरियंस को इग्नोर कर देते हैं। एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। अब अगर मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है वेबसाइट डिज़ाइन करने का, और एक बंदा 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल बी अ डिफरेंस मेरे डिज़ाइन बनाने में और 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ जो बंदा है उसके डिज़ाइन बनाने में वाज़े डिफरेंस होगा, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस की हुई है वो डिफरेंट होगी, मैंने जो डिज़ाइन बनाऊंगा वो डिफरेंट होगा, और जो नया एक न्यूबी बनाएगा वो डिफरेंट होगा। ये चीज़ मैंने भी अपने जॉब्स के ऊपर ही सीखी थी, कि जब हम सीनियर्स के पास सीखने बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि वो सीनियर क्यों हैं। उनकी जी, जो 5-10 साल की मेहनत होती है वो फिर हमें जब वो सिखा रहे होते हैं तो हमें फिर पता लग रहा होता है, चाहे आप अपने आप को जितना मर्जी साइंसदान या सुपरमैन समझ रहे होते हैं। मैंने फ्रीलांसिंग लोगों के साथ क्या है, उल्टा है सीना, लोगों ने जॉब पहले स्टार्ट की और फ्रीलांसिंग बाद में स्टार्ट की। मैंने फ्रीलांसिंग पहले स्टार्ट की थी और जॉब बाद में की थी। तो जब मैं फ्रीलांसर था तो मैं समझता था कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा चैंपियन हूँ, मेरे से ज़्यादा तो HTML CSS का कोड किसी को नहीं आता। लेकिन जब मुझे किसी एक बंदे ने मशवरा दिया कि आप जाओ किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करो तो आपको लग पता जाएगा आप किस लेवल के डेवलपर हो, तो मैंने जब ज्वाइन किया और लिटरली जब मेरा पहला महीना था तो मुझे लग पता गया था कि डेवलपमेंट कहते किसे हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर आप वही प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं जो आपको आप देखते हैं। गिग देखी है आपने, या अपवर्क के ऊपर जो भी, तब तो अपवर्क भी नहीं था जब मैं फ्रीलांसिंग करता था, अब लाइव पर्सन होता था। आपने देखा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एक बंदे ने पोस्ट की हुई है और आपको वो आप समझते हो आप कर सकते हो, आप वो प्रोजेक्ट पकड़ते हो और आप कर लेते हो। लेकिन जब आप जॉब पर बैठे होते हो तब आपको कंपनी टास्क असाइन करती है कि भाई ये काम आपने करना है। वो आपको आता है या नहीं आता, ये कंपनी की सरदर्द नहीं है, आपकी टेक्निकल डोमेन के अंदर आ रहा है तो वो आपने करना है। वहां पर फिर आपको सीखने का मौका मिलता है और ग्रो करने का मौका मिलता है। आप भी अब वीडियो एडिटिंग से अगर ट्रांजिशन कर रहे हैं इसमें वर्डप्रेस में, तो आपके लिए तो एक और प्लस बेनिफिट हो सकता है कि आप, जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो लेक्चर्स बनाता हूँ, एक और आप लोगों को बीच में मज़े की, आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ जो रिसेंटली
एक बंदे ने शेयर की मेरे साथ और मुझे तो पता ही था उस चीज़ का। उसने मुझे असल में ये बताने के लिए कहा कि सर आप इस तरह के ट्यूटोरियल क्यों नहीं बनाते, उसमें मुझे तो क्लाइंट्स मिल रहे हैं यूट्यूब से। मैंने कहा जी अच्छा, कौन से क्लाइंट मिल रहे हैं, क्या काम कर रहे हो? वो सिर्फ डिफरेंट थीम इंस्टॉलेशन की और उनके पूरे सेटअप की वीडियोस बनाता है यूट्यूब के ऊपर। जैसे अवाडा थीम है उसको पूरा लगाना, या पोटो थीम है उसको पूरा लगाना, लगाकर सेटअप करना, उसके वीडियोस बनाता है। अब ऑब्वियसली जब जो लोग यूट्यूब पर आपकी वीडियोस देख रहे हैं तो हर बंदा वो कर नहीं सकता, हर बंदा उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा होता। तो उसमें से काफ़ी सारे लोग फिर आपसे रब्ता करते हैं कि भाई क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगे, आप मेरे से पैसे ले लें। तो वहां से वो बंदा अच्छे खासे, वो किसी फाइवर पर नहीं गया, वो अपवर पर नहीं गया। यूट्यूब को जो लोग समझते हैं कि सिर्फ वीडियो डालने वाला प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब से क्लाइंट मिलता है। मुझे बड़े हाई टिकट क्लाइंट यूट्यूब से मिलते हैं अपने ट्यूटोरियल्स की वजह से। तो अगर वजीहा आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स अच्छी हैं और आप साथ वर्डप्रेस भी अच्छा सीख लेते हैं तो आप तो बड़ा अच्छा यूट्यूब के ऊपर एक साइड बिजनेस आप कह लें। और साइड बिजनेस को उस बंदे ने तो वो परमानेंट बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। उसने कोई 50 वीडियोस डाली हुई हैं, 50 डिफरेंट थीम्स को कस्टमाइज करने की वीडियोस डाली हुई हैं। और वो कह रहा है कि सर हर वीडियो से मुझे जो है वो एक वीक में 1-2 क्लाइंट मिल रहे हैं। अब 50 वीडियोस में से आप देखें, उसकी 50 वीडियोस में से अगर उसको 1-2 क्लाइंट हर वीडियो में से मिल रहे हैं तो वो महीने के 100+ क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा है। और उसने आगे अब टीम रख ली है क्योंकि वो खुद उतना वर्कलोड बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप लोग भी और सिखाना खुद भी आगे बढ़ने का एक स्टेप होता है। मैं मोस्टली वीडियो ट्यूटोरियल्स जब बना रहा होता हूँ तो बड़ी सारी चीज़ें मैं खुद सीखता हूँ उस वीडियो ट्यूटोरियल को बनाते हुए। और इवन वीडियो ट्यूटोरियल बनाने के बाद उनके कमेंट्स में आने वाले कुछ सजेशंस और उन चीज़ों से भी मैं काफ़ी चीज़ें सीख जाता हूँ। तो वजीहा बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टी डायमेंशनल वे मिलेंगे हमारे इस कोर्स से, कि आप या तो वेबसाइट्स बनाएं या आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी जा सकते हैं। वर्डप्रेस के बड़े अच्छे कंटेंट आप बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वर्डप्रेस से आपने सिर्फ वेबसाइट्स बनाकर पैसे कमाने हैं। वर्डप्रेस में के इकोसिस्टम में रहते हुए सैकड़ों मेथड्स हैं पैसे कमाने के लिए। और अगर आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो आप उनको वर्डप्रेस के साथ कंबाइन करके बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वेलकम टू द क्लास। और अब जो है वो बढ़ते हैं जाहिद नूर की तरफ। जी जाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बेसिक वर्डप्रेस से मुझे आता है, इन डिटेल मुझे कोई नहीं पता। इन डिटेल आपसे सीखने के लिए एडमिशन लिया है और इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है। ओके जाहिद। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ज़िशान असद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये 2 आईडीज मेरी हैं, मैं एक मोबाइल से हूँ, तो माइक इशू की वजह से मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। एक सर मेरा एसईओ का एक्सपीरियंस है, 2 साल से मैं एसईओ ऑफर कर रहा हूँ सर्विसेज। तो रिसेंटली ठीक है। 1-2 महीने से मैंने वर्डप्रेस फाइवर पे गिग बनाया था। उसके माशाल्लाह मुझे ऑर्डर्स 1 मंथ में मतलब $500 के आ गए थे। लेकिन मुझे फील तब हुआ जब मुझे एक क्लाइंट का कस्टम ऑर्डर आया, लेकिन जब मैंने उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूछी तो मतलब उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह की थी, उसने मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया। तो मुझे फिर रिसेंटली 1-2 दिन पहले फिर आपका ये कोर्स नज़र आया, तो इसे देखते हुए मुझे मजबूर हुआ कि अपने स्किल को थोड़ा-सा एनहांस करना चाहिए। बिल्कुल इस वजह से मैंने बिल्कुल। जॉइन और किया। अगर एसईओ का एक्सपीरियंस आपका है तो आप भी ऑब्वियसली जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर क्लास में, आप उनके साथ भी उनको भी साथ साथ सिखा सकते हैं, कुछ चीज़ें समझा सकते हैं कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिज़ाइन आपने कैसे बनाना है। डिज़ाइन अच्छा बनाना तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा क्योंकि मेरी तो एसईओ की फील्ड नहीं है। तो एसईओ ऑब्वियसली मैंने भी जब करनी होती है या करवानी होती है तो हम थर्ड पार्टी पर्सन्स को हायर करता हूँ मैं कि उनसे काम करवाऊँ। और अब जो है और एसईओ मेरा एक क्लाइंट है, उसकी परमानेंट क्लाइंट है वो एसईओ एजेंसी है उसकी भी, बेसिकली एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और उसके साथ जो वेबसाइट डिज़ाइन है वो मेरे से करवा लेता है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक टीम उससे सेटअप करके दी हुई है जिससे फिर हम सारा उसका काम मैनेज कर रहे होते हैं। उसके पास
जो है वो क्वांटिटी में प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वो यूएसए में और यूके में लोकल एसईओ, आपको ये इन चीज़ों का मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं, लोकल एसईओ कोई होती है मेरे ख्याल से, लोकल जो एरिया के लिए आपने सच में ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, वो उसका वही काम है, डेंटल से रिलेटेड स्पेसिफिक, और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बेसिकली मैंने भी ये लोकल एसईओ की वर्डप्रेस की जो मतलब सर्विस थी ये ऑफर करना शुरू की थी। रिसेंटली मैंने एक लॉयर्स की साइट को मतलब के डिजाइन किया, वो भी टेम्पलेट के थ्रू, इन्वेटो के थ्रू। खैर बस इसलिए थोड़ा सा चाहता था कि एनहांस करूं वर्डप्रेस को भी। नहीं, इसमें इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अब मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन सबका हो गया है। कोई जो रह गए हैं, राहील एम पटेल मेरे ख्याल से रह गए हैं। अगर आपने भी अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आप माइक अनम्यूट करके दे सकते हैं। और मुझे बता दें, क्लास में कोई रह तो नहीं गया जिसका इंट्रोडक्शन ना हुआ वो अभी तक? रेज हैंड कर लें। अच्छा सर, मेरा सवाल है इधर। जी, मैंने कहा इस तरह जैसे लोकल वेब ऐसी होती है ना, इस तरह लोकल साइट होती है, जैसे क्लाइंट की होती है साइट है, क्या कहते हैं, डेंटल होती है या रिपेयरिंग की जो लोकल साइट होती है, जैसे फ्रिज रिपेयरिंग वगैरह की, लोकल जैसे कहते हैं बिजनेस की कहते हैं, इस तरह की, यानी हम एलिमेंटर पे हर तरह की साइट बना लेंगे क्योंकि वहाँ पे सब ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे एलिमेंटर प्रो को हम इस्तेमाल करके बना सकते हैं। मैं चाह रहा था कि इस तरह की हम साइटें हम बना लेंगे। मैंने बहुत सारी देखी साइटें देखी थी, गूगल पे सर्च की थी। एक बंदे ने मुझे बताया कि ट्रैक कि आप ऐसा करें, डेंटल की वगैरह की इस तरह की जो बिजनेस है इनकी साइटें सर्च करें, जिसका डिज़ाइन अच्छा नहीं आप उसको ऑफर कर सकते हैं, मैं आपको अच्छा सा डिज़ाइन बना के दे सकता हूँ। तो इस तरह भी सर्विस जाती है लोगों को। सर्विस प्रोवाइड करने के बड़े तरीके हैं, और सर्विस प्रोवाइड करने से पहले जो अल्टीमेट गोल है हमारा, जो इस कोर्स का गोल है, वो है आपको स्किल आनी चाहिए। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए मैंने गेस्ट जो स्पीकर्स हैं या गेस्ट टीचर्स हैं कुछ ऑलरेडी प्लान किए हुए हैं, जो आपको इन स्किल्स को फिर सीखने के बाद प्रोफेशनल लेवल पर मार्केट कैसे करना है, क्लाइंट्स कैसे, यानी कि फाइवर पर अगर आपने अकाउंट बनाना है और आपने वहां पर काम करना है, तो वो क्या, फाइवर का कोई वर्डप्रेस का टॉप रेटेड बंदा आपको आके बताएगा कि फाइवर पर वर्डप्रेस पर काम कैसे करना है। और इसमें सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं आप लोगों को सिखाई जाएगी, कोर्स की आउटलाइन भी मैंने मेंशन किया था कि एलिमेंटर और इस तरह के पेज बिल्डर्स के टेम्पलेट्स बनाकर भी आप सेल कर सकते हैं, जिनको हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं। और मेरा मिशन काफ़ी सालों से ऐसी फोर्स बनाना है जो डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकें और डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकें। उसमें मुझे कामयाबी इसलिए ज़्यादा नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर लोग स्टिल जो है वो भाग भाग कर इजी मनी के पीछे चले जाते हैं, फ्रीलांसिंग में या फाइबर पर चले जाते हैं। महीने के $500,000 उनको ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं कि ये तो क्विक मनी है, जल्दी आ रही है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ हमारा अभी भी, हमारी आवाम का रुझान बहुत कम है। आप देख लें, पाकिस्तान से सक्सेसफुल डिजिटल प्रोडक्ट्स चंद ही हैं। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा थीम अवाडा की भी बात करते हैं तो वो प्योरली पाकिस्तानी नहीं है, उसमें भी गोरे इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं जो जिन्होंने मिलकर उस प्रोजेक्ट को वहां तक पहुंचाया हुआ है। तो इस तरह से पाकिस्तान से डिजिटल प्रोडक्ट्स की स्पेस में बहुत लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने और इवन मेरे फेसबुक पर कुछ कलीग्स हैं जो भी इवन बांग्लादेश और इंडिया से हैं, वो हैं ही डिजिटल प्रोडक्ट्स के पीछे पड़े हुए। और वो टेम्पलेट मॉन्स्टर के ऊपर और थीम फॉरेस्ट के ऊपर, एलिमेंटर के, और इस तरह के टेम्पलेट्स बना के 10-10 20-20 हज़ार डॉलर पर प्रोडक्ट कमा चुके हैं। और यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं या जो यंग जनरेशन है, वो बस $500 कैनवा से कैसे कमाना और $500 जो है वो फाइवर से कैसे कमाना है, इसके पीछे ही भाग रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इस कोर्स में कोशिश करूंगा कि हर चीज़, दोनों मेथड्स बता दूं। अगर आपने इजी मनी की तरफ जाना है तो आप फाइवर के ऊपर भी एक अच्छे, फाइवर के टॉप रेटेड किसी बंदे के साथ आपका एक सेशन करवाएंगे जो फिर आपको बताएगा असल में कि फाइवर के ऊपर क्या चीज़ें हैं। और टिप्स एंड ट्रिक्स वाला भी काम फाइवर वाला ना मैंने कभी किया है ना किसी को करने का मशवरा दिया है। जो बंदा आपके सामने आएगा वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला कोई गुरु नहीं होगा, वो बंदा ऐसा होगा जिसने फाइवर के ऊपर क्वाइटली काम किया हुआ है, जो इंडस्ट्री में आपको किसी भी तरह से गुरु के तौर पर नहीं मिलेगा। और एसईओ
से रिलेटेड भी एक सेशन है। जो एसईओ वाले हमारे भाई हैं, आपको भी कुछ मज़ीद सीखने को मिलेगा। एसईओ का जो सेशन है, जो WP एकेडमी के को फाउंडर हैं इनामुल हक मंसूर, वो एसईओ का सेशन करवाएंगे आप लोगों को कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिज़ाइन कैसे बनाना है, और एसईओ के डिफरेंट फॉर्म्स, और एसईओ से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप उनसे पूछेंगे। तो पहली क्लास हमेशा मेरे हर कोर्स में एक इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, जिसमें सबका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, क्लास को एवेलुएट किया जाता है, और चीज़ें जो आगे करने वाले हैं हम उनको डिस्कस किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास से पहले तक आप सब लोगों को सबसे पहले तो आप सबका एक डेडिकेटेड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन लिंक मिलेगा, यानी कि एक वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा। वो किस मकसद के लिए मिलेगा कि कोर्स की ड्यूरेशन के दौरान आप लोगों को जितने भी जो हम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी हम प्लगइन्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, थीम्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिनमें जो पेड टूल्स होंगे, ऑब्वियसली क्लास में एज ए स्टूडेंट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको परचेज नहीं कर सकते, तो ये हमने ऑलरेडी उन चीज़ों को परचेज किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को हर एक को एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आपकी सेपरेट मिल जाएगी। उसमें आप जितने भी टूल्स, एलिमेंटर प्रो, ACF प्रो, और जितने भी बाकी जो पेड टूल्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं, वो सारे आप लोगों को वहाँ पर इंस्टॉल्ड मिलेंगे प्लगइन्स के तौर पर और थीम्स के तौर पर। आपने जस्ट लेक्चर्स को फॉलो करते जाना है। जिस लेक्चर में हम जो सा टूल या प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप उस प्लगइन को एक्टिवेट करके और उसकी फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकेंगे। और कोर्स ख़त्म होने के बाद भी 2-3 वीक्स तक एटलीस्ट आपके पास, आप सबके पास उसकी एक्सेस रहेगी, ताकि आप लोग कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी 2-3 वीक्स या मे बी 1 मंथ आप उसको प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। क्योंकि ये चीज़, ये जो आप सीखेंगे इस कोर्स के दौरान, एक ये जो तकरीबन 1 महीने में कितने 4 हफ्ते बनते हैं, और 4 हफ्ते में 2-2 क्लासेस अगर हम लगाएं तो 8 कह लें कि अगर मैक्सिमम पे कोई इजाफी क्लास भी बीच में करते हैं तो 8 से 10 क्लासेस में या 8 से 10 लेक्चर्स में, जिनमें फिर गेस्ट लेक्चर्स भी शामिल हैं, 8 आप कह लें कि राउंड अबाउट आप कह लें कि 7 लेक्चर्स प्योरली जो है वो हमारे वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट के ऊपर भी होते हैं। तो 7 लेक्चर्स से आप मास्टर नहीं बन जाएंगे। 7 लेक्चर्स के बाद ये नहीं है कि आपने बस यहाँ से सुपरमैन की तरह उड़ के जाना है और आपने सारी दुनिया फतह कर लेनी है, ऐसा नहीं होगा। इन 7 लेक्चर्स के बाद जो आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी प्रोग्रेस है, वो डिपेंड करेगी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कि आप कितना टाइम उस स्किल को सीखने के लिए मज़ीद दे रहे हैं। अब आपको एग्जांपल यहाँ पर बताऊंगा। एग्जांपल में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ आज ही स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और पहले 2 टॉपिक यहाँ पर हम साथ ही क्लियर कर देते हैं। शेयर, ये स्क्रीन है, व्हाट्सएप क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के मैसेजेस देखने के लिए साथ ओपन किया होता है। सारी क्लासेस में बाज़ात सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आप मैसेज कर रहे होते हैं वहाँ पर कि जी ये काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अच्छा, अब सबसे पहले तो एलिमेंटर कहने लगा हूँ। वर्डप्रेस के इकोसिस्टम में जब वेबसाइट्स आपने डिज़ाइन, स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? पहले मुझे ये बता दें। जी सर, नज़र आ रही है। अच्छा, अब वर्डप्रेस के इकोसिस्टम में जो वेब डिज़ाइन या डेवलपमेंट है, इसको आप डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। डेवलपमेंट अब वर्डप्रेस में प्योरली प्रोग्रामिंग नहीं रह गई हुई। जो आप एडवांस वेबसाइट बनाते हैं डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें डायनामिक कंटेंट के साथ आपने डिस्प्ले करवाना होता है, डायनामिक कंटेंट इंसर्ट करवाना होता है, कस्टम फीड्स बनानी होती हैं, उनको आप वेबसाइट डेवलपमेंट ही कहते हैं। वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं होता। कोर्स का नाम सिर्फ डिज़ाइन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि स्टिल इट्स सम काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग ना, वो उसमें आपको कोड नहीं लिखना पड़ रहा, इसलिए डिज़ाइन के साथ रेफर कर रहे हैं। अदरवाइज वर्डप्रेस के इकोसिस्टम में एक एडवांस वेबसाइट बनाना भी वर्डप्रेस डेवलपमेंट होती है, और जो कोडिंग है वो प्योरली उसको प्रोग्रामिंग में कह गए हैं, वर्डप्रेस प्रोग्रामिंग उसको नाम दे दिया गया है। अब इसमें आप या तो कोई थीम इस्तेमाल करते हैं या आप कोई पेज बिल्डर इस्तेमाल करते हैं। ये 2 मेजर मेथड्स हैं वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस में। पेज बिल्डर कहाँ पर इस्तेमाल करना है और थीम कहाँ पर इस्तेमाल करना है, इसमें आपने डिफरेंशिएट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली करना होता है। कैसे कि अगर तो आपका क्लाइंट है, उसका बजट ही $50 to $100 है,
और उसने ऑलरेडी कोई डिज़ाइन देखा हुआ है कि इस तरह की मैंने साइट बनानी है, तो आप सिंपली क्या करें कि आप रेडीमेड थीम्स के साथ जाएंगे, चाहे वो फ्री थीम है चाहे वो पेड थीम है। अब दोनों किस्म के थीम्स का हम देखते हैं, क्योंकि थीम्स आपको बने बनाए लेआउट्स और इवन कंप्लीट बनी बनाई साइट्स प्रोवाइड करती हैं किसी स्पेसिफिक निच के अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर आपने एक पेट शॉप की साइट बनानी है, तो आप कोई ऐसा थीम पहले देख लें जो पेट शॉप का, जिसका एक डेमो, अब लाजमी नहीं है कि थीम का नाम ही पेट शॉप रखा होगा किसी ने। एक थीम के आजकल जैसे अवाडा वगैरह की बात करें, 100 प्लस जो है वो उनके डेमोज हैं। डेमोज किस मकसद के लिए होते हैं? डेमोज इसी मकसद के लिए होते हैं कि वो एक प्री डिज़ाइंड लेआउट होता है पूरी वेबसाइट का उस स्पेसिफिक निच के लिए। जैसे अगर आपने किसी एजेंसी की वेबसाइट बनानी है, तो एजेंसी के आपको देखना होगा कि किस एजेंसी का डेमो जो है वो आपको खूबसूरत लग रहा है, आप उसको इंपोर्ट करते हैं क्लाइंट के लिए और आप बना देते हैं। उसके बाद आ जाता है थीम में, फिर ऑब्वियसली कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होती हैं। हर थीम में डिफरेंट कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होती हैं, हेडर फुटर कस्टमाइज करना। और फिर एक थीम जो है वो फ्री है और जो पेड है, उनमें डिफरेंस यही चीज़ें बनाती हैं कि जो फ्री वर्जन्स होते हैं उनमें लिमिटेड फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं, और उनको जब आपने अनलॉक करना होता है तो आप उनको प्रीमियम वर्जन के ऊपर अपग्रेड करते हैं। ये वर्डप्रेस का एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बड़ा क्या कह लें, बिगेस्ट मेथड ऑफ सेलिंग वर्डप्रेस प्रोडक्ट्स है कि इस मॉडल को हम कहते हैं फ्रीमियम। इसमें लोग आप लोगों को फ्री प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन उस फ्री प्रोडक्ट में लिमिटेड फीचर्स होते हैं, और फिर एट द एंड आपको उसके कंप्लीट पावर को अनलॉक करने के लिए आपको उसका पेड वर्जन लेना होता है। जैसे अगर कोई जनरेट प्रेस थीम यूज़ कर रहा है ब्लॉगिंग के लिए, तो वो फ्री वर्जन जब यूज़ करेगा तो उसमें सिर्फ स्पेसिफिक लिमिटेड ऑप्शंस उससे मिलेंगी। लेकिन जब वो कह लें कि नेक्स्ट स्टेप जाना चाह रहा होगा, वो उसके पोटेंशियल अपनी साइट का कंप्लीट रीच करना चाह रहा होगा, तो ऑब्वियसली फिर उसको अपग्रेड करना पड़ेगा जनरेट प्रेस के प्रीमियम वर्जन के ऊपर। ये सेलिंग पॉइंट होता है फ्री थीम्स वालों का। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ फ्री थीम्स को इस्तेमाल करते हुए एडवांस वेबसाइट्स नहीं बना सकते। आप सिर्फ फ्री थीम्स को इस्तेमाल करते हुए भी किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन आपके पास आपके कैरियर में और आपकी डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग की जर्नी में काफ़ी सारे पॉइंट्स फिर ऐसे आएंगे जहां पर आप लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि फ्री टोटली कुछ भी नहीं होता। ये जैसे मैंने अभी कह दिया, फ्री से हर किस्म के बना लेंगे, लेकिन वो फिर भी एक लिमिट तक जाएगी जब उसमें क्लाइंट आपसे कुछ ऐसे फीचर्स डिमांड करेगा जो उस थीम में अवेलेबल नहीं है, या उस प्लगइन में अवेलेबल नहीं है, या किसी भी ऐसे फ्री प्लगइन में या फ्री थीम में अवेलेबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप सिर्फ डिज़ाइनर हैं तो आपको उसका पेड वर्जन यूज़ करना होगा। नॉर्मली जब आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम करते हैं, तो जो क्लाइंट्स हैं वो आपको थीम्स प्रोवाइड करते हैं, आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है, आपको उसकी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आपने खुद से आपने क्लाइंट के साथ कमिट किया हुआ है कि आप लगाएंगे सारे टूल्स, तो टोटल जो फ्री 100% फ्री वाला मॉड्यूल होता है उसके लिए या तो आपको कोड आना चाहिए, आप कोड कर लें वो फीचर अगर वो अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको पेड टूल्स का सहारा लेना पड़ता है। और ये कोई कह लें कि ऐसी बात नहीं है कि वर्डप्रेस की इकोसिस्टम में पेड टूल्स को यूज़ नहीं करता, सारी दुनिया यूज़ करती है। सिर्फ पाकिस्तान में जीपीएल वाला और इंडिया में जो है वो मोस्टली जीपीएल साइट से ले लें। जीपीएल साइट वाला काम वही काम है जो आपको क्रैक साइट पर प्लगइन मिलता है, वो कोई नई कहानी नहीं है। वो जीपीएल का सिर्फ वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वर्डप्रेस इटसेल्फ जीपीएल लाइसेंस की बेस पर आता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। और वर्डप्रेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो थीम्स या प्लगइन्स आपने बनाने होते हैं, उनको आपको जीपीएल ही रखना पड़ता है, ये वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट है। आपने उन प्लगइन्स को या उन थीम्स को अगर वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर अपलोड करना है तो आपको उसका लाइसेंस टाइप जो है वो जीपीएल रखना होगा। इसीलिए जितने भी फ्री वर्जन के प्लगइन्स और थीम्स होते हैं उनका लाइसेंस टाइप जीपीएल ही होता है। लेकिन जब आप थीम फॉरेस्ट से कोई थीम डाउनलोड करेंगे और उसकी styles.css की फाइल एडिट करके वहां पर उसका लाइसेंस टाइप देखेंगे, तो वो जीपीएल नहीं होगा, वो होगा स्प्लिट लाइसेंस। स्प्लिट लाइसेंस में क्या किया हुआ है कि इन्वेटो ने अपने ऑथर्स को भी प्रोटेक्ट करना है। ऑब्वियसली जीपीएल का मतलब है कि एनीबडी कैन मॉडिफाई दैट कोड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट दैट और इवन रीसेल इट।
तो इन्वेटो ये तो नहीं चाहेगा कि उन्हीं के प्लेटफॉर्म से उठाया हुआ थीम कोई बंदा एडिट करके अपने नाम से बेच ले। तो इन्वेटो ने एक अपना लाइसेंस टाइप बना दिया जी, ये है स्प्लिट लाइसेंस। उसमें क्या होता है कि हमेशा जो PHP और HTML का और जावास्क्रिप्ट का ये जो कोड होता है ये सारा हमेशा GPL ही रहता है। जो आप उस थीम में इस्तेमाल किए गए एसेट्स होते हैं यानी कि इमेजेस और इवन जो CSS स्टाइलिंग है ये दोनों उनके कॉपीराइटेड लाइसेंस टाइप में चले जाते हैं। जो PHP कोड है, HTML कोड है, वो सारा स्टेज GPL रहता है, लेकिन जो इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, एसेट्स हैं और जो स्टाइल्स लिखे गए हैं, जो स्टाइलिंग लिखी गई है वो लाइसेंस टाइप चली जाती है स्प्लिट लाइसेंस में, यानी कि उनके अपने लाइसेंस के ऊपर जो कि उनका कॉपीराइटेड होता है। फिर इन्वेटो किसी भी वक्त आपके ऊपर केस कर सकता है अगर आप किसी पॉपुलर थीम को उठाकर बेचना शुरू कर देते हैं, तो यू कैन गेट इनटू सम ट्रबल। तो इस तरह से थीम्स में जो पॉपुलर थीम्स हैं, अभी पहले मैं अपना लेक्चर क्लियर पहले कन्वे कर लेता हूँ, उसके बाद फिर सारे के क्वेश्चन आंसर जो है वो एंड में आंसर करते होते हैं हम। फ्री थीम्स में जब आपने आना है तो वर्डप्रेस के रिपोजिटोरी के ऊपर पॉपुलर की टैब में आपके पास जितने भी पॉपुलर वर्डप्रेस के फ्री थीम्स हैं वो अवेलेबल हैं, जिनमें ओशियन WP, एस्ट्रा, कैडेंस, नेव, इसको भी मैंने यूज़ किया है, पॉपुलर FX और जनरेट प्रेस, उसके अलावा ब्लॉक्सी और किसी हद तक हेस्टिया। ये वो पॉपुलर थीम्स हैं वर्डप्रेस के जो मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स इस्तेमाल कर रही हैं। और आप एक ही दिन में एक सारी थीम्स के मास्टर नहीं बन जाएंगे। आपने 1 by 1 इन पॉपुलर थीम्स को इंस्टॉल करके इनकी सारी ऑप्शंस से गो थ्रू करना है, उसके अलावा इनके डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू करना है और सीखना है कि किस थीम में कौन सा काम कैसे होगा। जब आपने ये 4-5 फ्री के जो फ्री वर्जन वाले थीम है हमारे पास पॉपुलर, इनको अच्छी तरह स्टडी कर लेंगे, इनकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस क्या क्या, किस में क्या लिमिटेशंस हैं, किस में क्या चीज़ प्लस है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन जब आप स्टडी कर लेंगे तो आपको फिर, क्योंकि जब आपको वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स वाले, उनमें काफ़ी सारे थीम्स इन्हीं में से आपको लगे मिलेंगे, तो अगर आपको उनके ऊपर काम करना आता होगा तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। और आप ये नहीं कर सकते कि आप एक ही बंदा जो है वो हर फन मौला हो जाए, आप सारी थीम्स भी आपको आती हों, ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें सीख के सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो इवन उसने कोशिश भी की थी कि WP अकेडमी के लिए, मैंने उसे कहा था कि एक प्रॉपर कोर्स बना दो हमें बच्चों को फ्री सिखाने के लिए, उसका टाइम नहीं मिला। वो सिर्फ एक थीम पे काम करता है और वो है अवाडा, और वो फाइवर के ऊपर टॉप रेटेड बंदा है, और उसने सिर्फ और आज तक काम ही अवाडा के ऊपर किया है। अवाडा का वो इतना उसने अपने आप को मास्टर बना लिया है कि फाइवर के ऊपर अवाडा का कोई काम किसी ने सर्च करना हो, या अवाडा की बग फिक्सिंग हो, या अवाडा के ऊपर साइट बनवानी हो, क्योंकि क्लाइंट्स जो गोरे हैं वो परचेज कर लेते हैं थीम फॉर से, उन्हें भी पता है थीम्स का, वो थीम परचेज कर लेते हैं लेकिन उसके बाद सेटअप नहीं कर सकते, उस तरह से रेप्लिकेट नहीं कर, जिस तरह से डेमो पर दिखाया गया होता है हर बंदा वर्डप्रेस में उसको इंस्टॉल करके ऐसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और उस बंदे ने सिर्फ अवाडा थीम्स के ऊपर फाइवर के ऊपर 1000+ ऑर्डर्स किए हुए हैं कंप्लीट, सिर्फ एक अवाडा थीम के ऊपर काम करता है। तो आप लोगों ने भी जब मास्टर करना है तो फिर आपने एक टूल को या एक थीम को फिर आपने अच्छी तरह मास्टर कर लेना है, उसके बाद फिर आपको काम जो मिलना है वो आपको मिल ही जाना है। आपने पहले अपनी स्किल सेट इस लेवल तक इम्प्रूव करनी है कि आप से ऊपर जो है ना वो उस फील्ड में कोई बंदा नजर ना आए फाइवर के ऊपर किसी को। फाइवर के ऊपर जो लोग पीछे रह जाते हैं उनका इशू ये होता है कि उनके स्किल सेट बड़े लिमिटेड होते हैं, उनको लिमिटेड सा काम आना होता है, सिर्फ थीम इंस्टॉल करके डेमो इंपोर्ट कर लेना। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट कि आपने अगर फाइवर के ऊपर अपने आप को आगे लेकर जाना है तो आपको वो बेसिक चीज़ें जो सारी करके दे रहे हैं उसमें से आपने एक्स्ट्रा क्या करना है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल तक एक्स्ट्रा जाना है। आपको अगर साथ इसके बाद WP अकेडमी के ऊपर HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फ्री कोर्स पड़ा हुआ है, अगर आप थोड़ा बहुत भी कोड कर सकते हैं, तो अगर आप थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड HTML CSS और जावास्क्रिप्ट साथ सीख लेते हैं तो आप सैकड़ों एलिमेंटर के और वर्डप्रेस के डिजाइनर्स जो फाइवर पर बैठे हैं उनसे आगे चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे कि जो इश्यूज हैं, जो बग फिक्सिंग है, जो कस्टम काम है, जैसे
एक थीम है, क्लाइंट ने कहा जी आपने एस्ट्रा ही यूज करना है, लेकिन मुझे इस जगह पर इस कलर का ये बटन चाहिए। अब वो उसकी ना कस्टमाइजेशन ऑप्शंस में अवेलेबल है, ना जो है वो आपको कह ले कि फर्ज करें एलिमेंटर में भी नहीं मिलता। तो फिर आपको क्या करना होगा, तो वो काम भी छोटा सा होगा। उसके लिए लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो काम आपने नहीं करना, एक बटन लगाना है तो उसके लिए पूरा प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं और उस प्लगइन से सिर्फ एक वो बटन लगाया होता है। ये काम आपने कभी भी ना अपनी साइट्स के ऊपर करना है ना क्लाइंट्स के वेबसाइट के ऊपर जाकर करना है। अगर सिर्फ बटन, एक छोटा सा बटन सिर्फ 2 लाइनों के HTML कोड से लग सकता है तो उसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना बेवकूफ़ी है, वो आप लोगों ने काम कभी नहीं करना। ये अपनी प्रैक्टिस में ऐसे चीज़ें लेकर आए। जो काम थोड़े से कोड से हो सकता है, और लाजमी नहीं कि आपने कोड खुद भी लिखना है, आप जो है वो गूगल में सर्च कर सकते हैं कि अगर हाउ टू शो अ स्टिकी बटन ऑन द फुटर, तो आपको 100 किस्म के स्टैक ओवरफ्लो से और कोड इधर उधर से कोड मिल जाएंगे। उनको आपने सिंपली उठाकर जो है वो, ये आपको फर्दर आगे मैं बताऊंगा चीज़ें जो कोड कस्टम आपने कहाँ पर लगाने होंगे, थोड़े बहुत जो कस्टम कर सकते हैं काम वो भी बग फिक्सिंग वगैरह में ये चीज़ें आएंगी। तो आप वो 2-4 लाइनों का कोड उठाकर सिंपली लगा लें ताकि आपको पूरा का पूरा प्लगइन उस चीज़ के लिए इंस्टॉल ना करना पड़े। इससे आपका जो डिज़ाइन है, जो साइट है, वो लाइट वेट रहेगी। अब ये तो है हमारे पास फ्री थीम्स, इनकी आपने आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं है कि आपने बस शुरू हो जाना और लग ही जाना है। आप एक एक थीम पकड़ें, एक हफ्ते में एक थीम को टाइम दें, एक हफ्ते में नेक्स्ट वीक में किसी और थीम को टाइम दें, उससे नेक्स्ट वीक में किसी और थीम को टाइम दें, और उनकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को आप स्टडी करते जाएं और उनको सीख प्रैक्टिस करते जाएं लोकल के ऊपर इंस्टॉल करके, ताकि आपको पता हो कि कौन सी थीम में कौन से काम मैं कैसे कर सकता हूं। उसके बाद आ जाते हैं पेड थीम्स में। ये इनके साथ आपका वास्ता तब पड़ेगा नॉर्मली जब फाइवर वगैरह के ऊपर जो लोग हैं वो उन्होंने ये थीम परचेज किए होते हैं और वो इन थीम्स को कस्टमाइज करने के लिए वहाँ से डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स ढूंढ रहे होते हैं। अब आपने यहाँ से अवाडा बी थीम है काफ़ी पॉपुलर, फ्लैट सम है ई कॉमर्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए द न्यूज़पेपर है, इसको द 7 कर दिया उन्होंने, ब्रिज है, वुड मार्ट है। वुड मार्ट थीम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। वुड मार्ट थीम की अगर आप इंस्टॉलेशन कस्टमाइजेशन सीख लेते हैं तो आप फाइवर के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। उसके अलावा इनफोल्ड है, और उसके अलावा जो पोर्टो, ई कॉमर्स के लिए ये 2 थीम्स हैं, वुड मार्ट और ये पोर्टो, और एक ये जो है वो फ्लैटसम। ये 3 थीम्स अगर आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनको अच्छा सीख लेते हैं, तो आप फाइवर के ऊपर बड़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप तीनों की अलग-अलग गिग बना सकते हैं उनकी कस्टमाइजेशन के लिए, उनके डेमो इंपोर्ट के लिए, क्योंकि कोई भी थीम जब थीम फॉरेस्ट से कोई परचेज करता है तो थीम फॉरेस्ट के ऊपर चार्ज, जो उसकी प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सर्विस है, ये $50 चार्ज करते हैं ये लोग, मैं अगर आपको दिखाऊं तो। और गोरे इनसे करवाते भी हैं, लेकिन जिनका बजट टाइट होता है वो लोग क्या करते हैं कि वो फाइवर वगैरह पर आ जाते हैं कि चलो हम $20-25 में किसी को देकर ये काम करवा लें। तो यहाँ पर इनकी इंस्टॉलेशन सर्विस वगैरह यहाँ पर कहीं मुझे नज़र आती, यहाँ पर कहीं पहले दे देते थे, अब बाद में आगे पीछे मूव कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आपने थीम फॉरेस्ट से जो इसी जो ऑथर हैं इन थीम्स के, इनसे अगर आपने इंस्टॉल करवाना हो प्रोफेशनली, तो मिनिमम से मिनिमम $50 यहाँ पर चार्ज होते हैं थीम फॉरेस्ट के ऊपर। तो फाइवर के ऊपर इसीलिए उस बंदे ने वाडा की सिर्फ इंस्टॉलेशन और कस्टमाइजेशन सर्विस के ऊपर ही 1000 ऑर्डर कंप्लीट कर लिया हुआ है। वो किस वजह से कि वो $20-25 में इंस्टॉलेशन सर्विस दे देता है, जो कि यहाँ से फिर भी 50% ऑफ के ऊपर वहाँ पर इंस्टॉलेशन सर्विस मिल जाती है। तो ये चंद दुनिया में पॉपुलर प्रीमियम थीम्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। और इनकी जब आपने सिर्फ इस्तेमाल करने को सीखना है तो सिर्फ इंस्टॉल और डेमो इंपोर्ट नहीं, आप उसकी उस थीम के पीछे पड़ जाएं, उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करें, ईच एंड एवरी बिट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिज़ाइन कि आपने कहाँ से चेंज करना है। आप कोई डेमो इंपोर्ट कर देते हैं आप किसी क्लाइंट को, वो कहता है जी नहीं यहाँ पर मुझे ये नहीं, यहाँ पर ये कर दो, तो वो आप कैसे करोगे जब आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है, आपको पता ही नहीं है वो कहाँ से होगी। तो उसके लिए बेस्ट प्लेस किसी भी चीज़ को, टूल को सीखने का, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। उससे बेहतर कोई नहीं आपको सिखा सकता। डॉक्यूमेंटेशन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक मैनुअल होता है जहाँ पर हर चीज़ जो आपने कस्टमाइज करनी है
वो कहाँ पर होगी, वो सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे अवेलेबल होती है। तो आपने 1 बाय 1 इन पॉपुलर थीम्स, ये भी आप लोगों को जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन मिलेगी, इनमें से भी काफ़ी सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो हमने परचेज किए हुए हैं ये आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन शुरुआत जो हमने करनी है वो बिल्डर्स से करनी है, तो पहले हम बिल्डर्स पर रहेंगे और उसके बाद इसकी एक्सेस भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जिन लोगों ने अवाडा के ऊपर, फ्लैटसम के ऊपर, इन थीम्स के ऊपर जो प्रैक्टिस करनी है वो आप लोग इसके ऊपर भी सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें जब आपके पास जो है वो इसको आपने परचेज नहीं किया हुआ। अब आ जाते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ वेब डिज़ाइन है हमारे पास। एक तो हमने थीम्स को डिस्कस कर लिया कि वर्डप्रेस के जो थीम्स हैं फ्री हैं और पेड हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप वेबसाइट्स बनाते हैं। सेकंड जो आपके पास टूल्स हैं वो हैं पेज बिल्डर्स। पेज बिल्डर्स भी अब काफ़ी सारे हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ औक़ात के किसको इस्तेमाल करें किसको ना इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल पेज बिल्डर को इस्तेमाल करने के सिनेरियो पर डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास प्रोजेक्ट क्लाइंट का आ रहा है और उसने कोई स्पेसिफिक पेज बिल्डर डिमांड किया हुआ है, तब तो आपको उसी पेज बिल्डर के ऊपर काम करना होगा। और ये जो 3-4 पेज बिल्डर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इन्हीं में आप लोगों को मोस्टली प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। एक तो हमारे पास एलिमेंटर है जो कि दुनिया का इस वक्त सबसे पॉपुलर और नंबर 1 पेज बिल्डर बन चुका हुआ है। 10 मिलियन प्लस इसके इस वक्त फ्री और पेड वर्जन के इंस्टॉल्स हैं। इस पेज बिल्डर, हमारा जो कोर्स इससे आगे स्टार्ट होगा वो इसी पेज बिल्डर की कंप्लीट ट्रेनिंग से स्टार्ट होगा, जिसमें इसी पेज बिल्डर का कंप्लीट इस्तेमाल हम इसमें आप लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स इसके ज़्यादा हैं, क्लाइंट्स इसके ज़्यादा हैं और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस इसके ज़्यादा हैं। ये इस एक प्लगइन के आगे सैकड़ों की तादाद में आप लोगों को एड-ऑन्स मिलते हैं, जिससे आप इसकी पावर को एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप इस्तेमाल करते हुए, इसका जो एलिमेंटर का प्रो वर्जन है उसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी किस्म की डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो पेज बिल्डर है जो दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त, वो है डीवी। उसके अलावा एक पेज बिल्डर है जो यहाँ पर मैंने मेंशन ही नहीं किया, टैब भी ओपन नहीं की हुई, वो इसी वजह से कि वो पेज बिल्डर सिर्फ थीम फॉरेस्ट की वजह से पॉपुलर हुआ था और अब वो उसकी कहानी ख़त्म है, वो डेड समझा जाता है। और वर्डप्रेस के जितने पुराने थीम्स हैं सिर्फ उनमें में वो लगा हुआ है। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, विजुअल कंपोजर या WP बेकरी जिसे हम कहते हैं। वो थीम फॉरेस्ट के स्टार्ट के वो पेज बिल्डर्स का स्टार्ट था, तब एलिमेंटर नहीं था और वो सिर्फ उसी का राज था थीम फॉरेस्ट के ऊपर। कोई भी आप प्रीमियम थीम परचेज कर लेते थे तो उसमें वो WP बेकरी के साथ ही बना होता था। इसमें भी अभी आप देख लें कि ये जो थीम है इसमें एलिमेंटर, गटनबर्ग, वूकॉमर्स इंटीग्रेटेड और WP बेकरी, ये इस वजह से सिर्फ साथ लगा हुआ है कि ये थीम्स इतने पुराने हैं कि ये WP बेकरी के साथ ही स्टार्ट हुए थे। और ख़ास तौर पर अवाडा ने तो अपना बिल्डर बना लिया, ये वैसे ही ट्रांजिशन कर गए थीम फ्यूजन के नाम से, इन्होंने फ्यूजन बिल्डर बना लिया, इनका अपना बिल्डर है। जब आपने अवाडा को सीखना है तो आपको इनके बिल्डर को साथ सीखना पड़ता है। इसीलिए अवाडा एक बड़ा प्रोडक्ट है कि वो सिर्फ एक थीम में नहीं है, उनका अपना ही बिल्डर है, उसको भी आपको सीखना पड़ता है जब आपने अवाडा को कस्टमाइज करना है। उसके अलावा WP बेकरी आप देखेंगे तो आपको अभी ये भी थीम देख लें, इसमें भी WP बेकरी नहीं है, एलिमेंटर ही आ गया हुआ है। अब एलिमेंटर ने ऑलमोस्ट सबको रिप्लेस कर दिया हुआ है और WP बेकरी जितने पुराने थीम्स हैं उनके ऊपर आपको बस लगा मिल जाएगा। लेकिन WP बेकरी अब आउट ऑफ द सीन है इस वक्त, कह लें कि वो एक्टर बूढ़ा हो गया, अब उसका कोई दौर रह नहीं गया। उसके बाद है हमारे पास डीवी। डीवी इज़ अनदर पावरफुल टूल, बड़ा अमेजिंग टूल है। एलिमेंटर का मुकाबला करने की कोशिश तो बड़ी की है इन्होंने, लेकिन वो इस वजह से नहीं कर सके कि इनका कोई फ्री वर्जन नहीं है, इनका सिर्फ एक प्रीमियम वर्जन है। तो ऑब्वियसली एलिमेंटर इसी बात में बाजी ले गया कि उन्होंने फ्री में ही इतने टूल्स और इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, इतनी पावर प्रोवाइड कर दी कि उनकी कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब 7-8 मिलियन तो इनके सिर्फ फ्री यूज़र्स हैं और उन 7-8 मिलियन फ्री यूज़र्स ने पैदा किए हैं आगे 2 मिलियन तकरीबन उनके पेड यूज़र्स। अब 2 मिलियन को भी आप उनकी मंथली जो उनकी ईयरली प्राइसिंग है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दे आर इन बिलियंस। तो उन्होंने फ्रीमियम मॉडल को इस्तेमाल करते हुए डीवी से ज़्यादा अपने आप को स्केल कर लिया। डीवी की इतनी कस्टमर बेस नहीं है, डीवी के हार्डली कह लेंगे 2-4 लाख लोग होंगे, 2-4 लाख साइट्स यूज़ कर रही होंगी, ये भी मैं शायद बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। लेकिन स्टिल टीवी इज़ अ पावरफुल टूल।
ये भी आप लोगों को मिलेगा। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी हो तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ एक पेज बिल्डर को लेकर चल सकते हैं एक कोर्स में, सारे पेज बिल्डर्स को नहीं सीख सकते। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस, इनकी डॉक्यूमेंटेशन, इनके वीडियो ट्यूटोरियल्स इनकी वेबसाइट के ऊपर और इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आपने 1 बाय 1 इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करनी है, जब क्लाइंट है आपके पास कि आपने अपने आप को ऑलराउंडर इस तरह से प्लेस करना है कि आपको किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट जब कोई क्लाइंट दे देता है डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ना हो। आप सारे पेज बिल्डर्स का अगर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा भी सीख लेंगे और एक को मास्टर कर लेंगे, तो भी आप बड़ा अच्छा काम बाकियों से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि फाइवर के ऊपर अगर बंदा सिर्फ एक एलिमेंटर सर्विसेज बेच रहा है तो उससे आप 2 हाथ आगे चले जाएंगे जब आप साथ डीवी की सर्विसेज भी दे देंगे। फिर जब आप साथ पीवर और दूसरे भी जो पेज बिल्डर्स हैं जो पॉपुलर हैं उनकी भी सर्विसेज जब आप दे देंगे, तो वह आप सिर्फ एलिमेंटर की सर्विसेज देने वाले से 2 हाथ आगे चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक पेज बिल्डर है जिसका शायद आप लोगों ने नाम ही मेरे से पहली दफ़ा सुन रहे हो, ऑक्सीजन पेज बिल्डर। ये बड़ा ही कह लें कि डेवलपर ओरिएंटेड पेज बिल्डर है। इसका जो इन्वायरमेंट है और जो इसकी जो विजेट्स हैं, एड ऑन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलपर फ्रेंडली हैं, डिज़ाइनर फ्रेंडली नहीं है। लेकिन ये जो पेज बिल्डर है ये परफॉर्मेंस में डीवी, एलिमेंटर, डब्ल्यूबी बेकरी सब की धज्जियाँ उड़ा देता है। जो इस पेज बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए जो आप वेबसाइट बनाते हैं वो लाइटनिंग फास्ट होती है, उसकी परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल होती है। एलिमेंटर और डीवी तो उसके सामने खड़े भी नहीं हो पाते, क्योंकि मैं तो इन सारे पेज बिल्डर्स को मैंने यूज़ किया हुआ है। लेकिन इसमें वेबसाइट बनाना निहायत ही मुश्किल है एक डिज़ाइनर के लिए। एक डेवलपर के लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लॉक्स में आप कस्टम अपना कोड लिख लेते हैं। जहां आपने जो चीज़ डिस्प्ले करवानी है आप पीएचपी का कोड लिख लिया बीच में, वहीं से चीज़ कॉल करवा ली, डेटाबेस से आपने चीज़ वैल्यू लेकर आनी है ये वो। इसके एलिमेंटर की तरह इतने एडॉन्स भी नहीं हैं, इसके एलिमेंटर की तरह इतनी फैंसी टेम्पलेट्स भी आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन जब आपको, और ये जो है वो टोटली पेड है, इसका भी कोई फ्री वर्जन नहीं है इसमें। लेकिन जब आपको बहुत सारे क्लाइंट्स आपके करियर के दौरान ऐसे मिलेंगे भी जिनको ऑक्सीजन के ऊपर जिन्होंने वेबसाइट्स बनवाई हुई हैं, ख़ास तौर पर जो काफ़ी पॉपुलर सेल्स फनल बनाने वाले बंदे हैं यूएसए में, यूके में, कनाडा में, वो लोग ऑक्सीजन पेज बिल्डर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने फनल्स बनाने के लिए और लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए, क्योंकि ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है। एलिमेंटर, और एलिमेंटर ने नो डाउट काफ़ी हद तक अपने आप को पिछले, अगर आप पीछे 1 साल से इसका रिव्यू लें, पूरे 12 ये 2022 स्टार्ट से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो एलिमेंटर ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की हैं। एलिमेंटर भी अब वो 1 साल पहले वाला पुराना स्लो एलिमेंटर नहीं रह गया, इसमें भी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं। लेकिन स्टिल जो ऑक्सीजन है परफॉर्मेंस के मामले में और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में, ये जो ऑक्सीजन है ये इन सब से ऊपर है। अब उसके बाद एक और फ्री बिल्डर है हमारे पास, बीवर बिल्डर। इसको भी आप प्रैक्टिस के लिए, फन प्रोजेक्ट के लिए, साइड प्रोजेक्ट के लिए आप इसको सीख लें। लेकिन जब आपने फ्री पेज बिल्डर यूज़ करना है तो आपको एलिमेंटर के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन पेज बिल्डर्स को आप सिर्फ इस मकसद के लिए सीखें बाकियों को कि आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको क्लाइंट मिल सकता है, आपका क्लाइंट डिमांड कर सकता है कि मुझे क्या तुम्हें इस पेज बिल्डर में काम आता है, या फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर या कहीं भी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स जो है वो, क्योंकि आपने तो क्लाइंट के लिए काम करना है अल्टीमेटली। तो उसके लिए फिर आपको इन सारे पेज बिल्डर्स का आइडिया होना चाहिए, इनको आपने सीखना है सारे पेज बिल्डर्स को आहिस्ता आहिस्ता अपने कैरियर के दौरान। ये बड़ा सिंपल पेज बिल्डर है, ये कोई इतना ख़ास पेज बिल्डर नहीं है। इसके 200,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉल्स है, लेकिन स्टिल 2 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉल्स हैं और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको भी सीखने का मकसद ये है कि इसके भी आप टेम्पलेट्स बनाकर सेल कर सकते हैं। और जितनी छोटी मार्केट होती है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा होती हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ 2 लाख बंदे ने इंस्टॉल किया, या कोई भी यही समझेगा कि ये छोटा सा पेज बिल्डर, इसका क्या करना है। लोग इसके टेम्पलेट्स बनाकर बेच रहे हैं, और टेम्पलेट्स बनाकर बेचने में सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं शेयर करता हूँ, द लैंडिंग फैक्ट्री।
इस बंदे ने कमाल का काम किया हुआ है, एक पूरी साइट और एक पूरा सिस्टम इसने बना दिया हुआ है। अपना ये थीम फॉरेस्ट पर भी नहीं गया। इसमें स्टार्ट हमेशा फ्री टेम्पलेट से होता है, आपको कुछ ना कुछ फ्री देना होता है लोगों को, ताकि वो आपकी सर्विस ज्वाइन करें, आपके प्रोडक्ट से यूज टू हो जाएं, और उसके बाद आप उनको सेल करें। मैंने जब वर्डप्रेस के अपने उर्दू के थीम्स लॉन्च करने का सोचा, उर्दू के थीम्स बनाए, तो उसमें शुरू में मुझे यही सब ने कहा कि जी कौन खरीदेगा उर्दू का थीम, उर्दू की तो मार्केट ही नहीं है, उर्दू की तो थीम ही नहीं, वो तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी। लेकिन आप जब किसी छोटी सी मार्केट में काम करना शुरू कर देते हैं, उसमें फिर सिर्फ आप ही होते हैं। अब आप देख लें कि वर्डप्रेस का उर्दू थीम आप सर्च कर लें, ढूंढ लें, कहीं पर भी जो मर्जी कर लें, वर्डप्रेस का उर्दू थीम आपको स्टाइलो थीम्स के अलावा कहीं मिलेगा ही नहीं। उस इतनी छोटी सी मार्केट को बड़े जाइंट्स टैकल करने का सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि यार इसमें हम अपना पैसा वेस्ट क्यों करें, ये छोटी सी मार्केट है। वो बड़े प्रॉफिट्स को सोच रहे होते हैं। जहां पर फिर आप शाइन कर सकते हैं, आप छोटे डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें आप ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो किसी छोटी मार्केट के लिए हैं। उसमें फिर उस छोटी मार्केट में भी कस्टमर होता है, वो कस्टमर आपके लिए इनफ है। आप उस कस्टमर से फिर रेवेन्यू जनरेट करके अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और उनको ग्रो करते हैं। एक छोटी मार्केट से पैसा निकालते हैं और उसको एक बड़ी मार्केट की तरफ लेकर जाते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये देखें, बीवर बिल्डर के इसके टेम्पलेट्स मिलेंगे, डीवी के मिलेंगे, बीवर के मिलेंगे, क्लिक फनल्स मिलेंगे, थ्राइव आर्किटेक्ट, एलिमेंटर प्रो टेम्पलेट्स। अब बीवर बिल्डर, यहाँ पर इसकी बीवर बिल्डर के हम टेम्पलेट्स खोल लेते हैं। ये मेरे ख्याल से साइट इन्होंने शायद सेपरेट ना सब डोमेन बना दिया है, बीवर बिल्डर डॉट। अच्छा, इसने और ऑर्गेनाइज करते गए हैं। पहले तो इनका जो क्या कहते हैं, इसी एक पेज के ऊपर सारी शो करवा रहा होता था बंदा, ये मैं इसको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। अब देखें कि ये बीवर में बनी हुई थी टेम्पलेट्स हैं। ऑब्वियसली जब बीवर बिल्डर में लोग साइट्स बना रहे हैं तो उनको टेम्पलेट्स चाहिए होंगी। ये देखें, $20 से लेकर $63 तक टेम्पलेट्स बेच रहा है ये बंदा। तो ये बंदा भी तो बेच रहा है, आप लोग भी बेच सकते हैं। लेकिन इसको यहाँ तक आने के लिए पहले बड़ी सारी चीज़ें फ्री देनी पड़ी हैं। जैसे ये देखें कि 1675 प्लस ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 8। अब यहाँ पर, अब ये $8 की सब्सक्रिप्शन में सारी टेम्पलेट्स नहीं दे रहा होता, ये आपको लिमिटेड टेम्पलेट्स दे रहा होता है। तो उसने बाकी जो हाई एंड टेम्पलेट्स हैं सेपरेट हैं, उनको उसने वैसे ही सिंपल प्राइसिंग के ऊपर बेचना शुरू किया हुआ है। और इस बंदे की सेल्स जो हैं वो अब अराउंड मिलियन जाने वाली हैं, $1,000,000 को क्रॉस करने वाला है ये बंदा। तो देखने को लगता है कि सिर्फ क्या टेम्पलेट्स ही हैं लैंडिंग पेज के, लेकिन इसकी कस्टमर बेस बहुत वास्ट है दुनिया में। अगर 10 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स है एलिमेंटर का, और आप इतने ही कह लें कि 10 मिलियन ही कह लें बाकी सारे पेज बिल्डर्स के मिलाकर, तो ऑब्वियसली उनको टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं। एजेंसीज को, इवन एजेंसीज टेम्पलेट्स बाय करती हैं कि यार फ्रॉम स्क्रैच से क्या बनाना, कोई टेम्पलेट बाय कर लो और उसको लगा दो। आप भी जो आपके पास, और अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपको इसकी एक चुप करके सब्सक्रिप्शन इसकी भी ले लेनी चाहिए, जिसमें आपको क्या होगा कि आपको एक्सेस मिल जाएगी तकरीबन 1600 से ज़्यादा टेम्पलेट्स तक, कि इसमें फिर आप क्लाइंट्स को जो है वो यहाँ से टेम्पलेट्स बनाकर लगाकर दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बिल्डर्स ख़त्म हो गए हैं। थ्राइव आर्किटेक्ट जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन वेरी स्पेसिफिक है। थ्राइव आर्किटेक्ट, इसको भी काफ़ी लोग, इसको ज़्यादातर जो है वो फनल बिल्डर जिन्होंने फनल बनाने होते हैं, जो कोर्स बेच रहे होते हैं अपने, गोरे और पाकिस्तानी गुरुज की बात नहीं कर रहा, गोरे जो यहाँ पर अपने फनल्स बनाते हैं, वो सारे के सारे तकरीबन थ्राइव आर्किटेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक वेरी निच स्पेसिफिक पेज बिल्डर है, और इसके यूज़ केसेस जो हैं वो बड़े आप देखेंगे ये कोचेस से, कोर्स क्रिएटर से, अफिलिएट मार्केटर्स और इस तरह के इन लोगों से रिलेटेड इनके ये जो प्रोडक्ट है, इन्होंने बेस ही इस मॉडल के ऊपर किया हुआ है। अगेन ये थीम फॉरेस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना मॉडल बना लिया। अब जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग और ये चीज़ें तो बूम पर थी, तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक सोल्यूशन ही, जो बने बनाए इनके डिज़ाइंस हैं, टेम्पलेट्स हैं, जो इनका पेज बिल्डर है, ये उन्होंने उसी की
अराउंड बिल्ड कर लिया। और दुनिया में तकरीबन अब जितने भी कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं और काउंसलेशन जो प्रोवाइड करते हैं, एजेंसीज हैं, सारे थ्राइव आर्किटेक्ट यूज़ करना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ बना बनाया उन्हें मिल रहा था। किसी बंदे ने अपनी एक ई बुक लॉन्च करनी है तो उसको बना बनाया फनल मिलेगा, वो उसको लगाएगा। और इनके फनल फिर एलिमेंटर में बने हुए टेम्पलेट से काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, वो कन्वर्जन फोकस्ड होते हैं, वो स्पीड ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। तो इस वजह से लोगों ने इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से इसके भी टेम्पलेट्स यहाँ पर बनाकर इसके आप लोग भी इस बिल्डर के साथ टेम्पलेट्स बनाकर सेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब आने वाली नेक्स्ट क्लास से बाकायदा हम एलिमेंटर के फ्री और प्रीमियम वर्जन को इसकी पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेंगे। एलिमेंटर को पूरा फ्रॉम स्क्रैच एट द एंड तक लेकर जाएंगे। प्रीमियम वर्जन, उसका प्रूफ, सारी चीज़ें, हर चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, थीम बिल्डर वगैरह। और फिर हम अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली जो कोर्स में डिज़ाइन है, हम डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स डिज़ाइन करना सीखते जाएंगे। चलें जी, अब कर लेते सर हैं मेरा एक Q&A। क्वेश्चन है। जैसे हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर मेरे पास क्वेश्चन, मास्टर का एक सब पेड अकाउंट है ना, पेड सब्सक्रिप्शन, वो मैंने लिए ब्लॉक के लिया था, लेकिन उस वक्त फिर मुझे मेरे दोस्त ने लिया था, उसने फिर मुझे दिया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें तो बहुत मतलब है, बहुत ज्यादा टेम्पलेट पड़े हुए हैं ना, HTML CSS एलिमेंटर वगैरह के। तो मतलब है अभी हम डिजाइन कर रहे हैं, और अगर हम वो सीख ले और फिर हम वो डायरेक्ट बंदा वो टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकता है और वो हर रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो सकती है। हाँ जी, जब आप डिज़ाइनिंग अच्छी तरह सीख लेंगे तो उसके बाद आप बेहतर तरीके से टेम्पलेट चूज़ कर सकेंगे। अभी क्योंकि हमने इस कोर्स में डिज़ाइन सेंस को भी पढ़ना है, टाइपोग्राफी को भी पढ़ना है, कलर स्कीम्स को भी पढ़ना है। तो अभी क्या होता है कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी टेम्पलेट उठा कर लगा लेते हैं। तो कोई भी उठा कर नहीं लगाना होता, आपने क्लाइंट से पहले Q&A करके उसकी कलर स्कीम और उसकी टाइपोग्राफी माइंडसेट को पढ़ने के बाद आपने टेम्पलेट चूज़ करना होता है। तो आप तभी कर सकेंगे अच्छा टेम्पलेट चूज़ जब आपको बैकएंड पर डिज़ाइन की पूरी सेंस होगी कि यार अच्छा कौन सी टाइप की साइट बनाने जा रहा हूँ तो उसके ऊपर कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा। लोग तो है वो हेडिंग्स जहाँ पर लगा रहे होते हैं तो वो फंकी फंकी फ़ॉन्ट अच्छे जो खूबसूरत लग रहे हैं वो लगा लेते हैं। तो हमेशा खूबसूरत लगने वाली चीज़ नहीं लगानी होती, हमने हमने एलिगेंट चीज़ लगानी होती है और प्रोफेशनल चीज़ लगानी होती है जो उस डिज़ाइन के ऊपर या उस कलर के ऊपर अच्छा लग रहा हो। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें कवर होंगी। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिगार्डिंग? माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास हुई शादा साहब, बहुत मज़ा आया। ऐसी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में नहीं सीखी जो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है, हर चीज़ का ओवरव्यू दिया, कहाँ से क्या चीज़ करनी है। ये तो बाकी अभी है कि ओवरव्यू है, सिर्फ अभी स्टार्ट है, अभी तो सीखने वाला नहीं, काम ओवरव्यू स्टार्ट होना है आपने हमारा जैसे इंशाल्लाह। हम जैसे बताए थीम्स वगैरह हर चीज़ कहाँ से कैसे काम करना है, कहाँ से थीम्स देखनी है। बाकी है कि इसमें मज़ा आ जाएगा कोर्स में, जो मेरी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन इंशाल्लाह के ज़रूर। बाद अभी और मुझे जी लग रहा है किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी आसानी से सर ऑप्टिमाइज्ड ये बिल्डर होते हैं या थीम होते हैं जिनको इजीली ऑप्टिमाइज्ड किया जा सकता है सर्च इंजन्स के अकॉर्डिंगली? जाहिद, अच्छा सवाल है। अगेन ये सारा डिपेंड करता है जो आपने डिज़ाइन बना लिया है ना उसके ऊपर। इट डजेंट मैटर आपने पेज बिल्डर इस्तेमाल किया हुआ है या आपने थीम इस्तेमाल किया हुआ है। थीम्स भी खुद नहीं बना रहे होते, थीम्स ने भी एट द एंड पेज बिल्डर इंटीग्रेट किया होता है। ये आप जितने थीम्स देखेंगे ना, ये जो हम फ्री थीम देख रहे हैं या पॉपुलर थीम देख रहे हैं, इनका जो अब आप डेमो इंपोर्ट करेंगे वो जो पेज बना होगा पूरा वो पेज बिल्डर से ही बना होगा, थीम ने नहीं बनाया होगा उसने। थीम में सिर्फ लोगों ने क्या किया होता है कि हेडर फुटर कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होती है, उसके अलावा जितना भी जो पेजेस आपको मिल रहे होते हैं ना, साइट्स डिज़ाइन मिल रही होती हैं, वो एट द एंड बनी पेज बिल्डर से ही होती हैं। लेकिन पेज बिल्डर की तरफ जाने से पहले से भी पहले जो मैं ऑप्टिमाइजेशन टिप्स में आगे हम फर्दर जब कोई साइट लाइव ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट ही आपके डिज़ाइन से होती है। उसमें जो आप एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो आप आइकन्स यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो आप फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इससे आपकी ऑप्टिमाइजेशन यहीं से ख़राब होनी शुरू होती है और यहीं से ठीक होनी शुरू होती है।
तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो थीम्स भी आप कोई भी लगा लेंगे ना, तो उसमें एट द एंड पेज बिल्डर ही है। हमने ये नहीं देखना कि पीछे पेज बिल्डर लगा है या थीम लगा है, हमने ये देखना है कि स्पीड स्लो क्यों हो रही है और उसको सॉल्व कैसे करना है, चाहे वो पेज बिल्डर हो चाहे वो थीम हो। दोनों चीज़ों की जब आपको देखें, जब आपको किसी चीज़ की मर्ज की जड़ समझ आ जाती है ना, देखें वो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आप कहते हैं मुझे गला ख़राब है, मेरा सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, मुझे फ्लू हो गया, गला ख़राब हो गया, डॉक्टर्स को पता होता है। अब एक ही मर्ज का उन्हें पता लग गया, लेकिन उस एक मर्ज की दवाइयाँ डिफरेंट होती हैं। वो कोई 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 किसी नाम की दवाई लिख देता है आपको, किसी नाम की दवाई लिख देता है, एट द एंड फार्मूला उसका सेम ही होता है। आपने समझना है असल में फार्मूला सिंपल है। लोग यूट्यूब के ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं मुझे, फेसबुक पर भी, और लोग समझते हैं पता नहीं ये कितनी बड़ी मुश्किल है, जिसमें डिफरेंट प्लगइन्स और डिफरेंट सर्विसेज ऐड दिखा दिखा के आपको मजीद पागल कर देती हैं कि जी WP रॉकेट ही लगाएंगे तो आपके साइट फास्ट होगी, यही लगाएंगे तो आपके साइट फास्ट होगी, लोगों को एक झंझट में। ये उनका सेलिंग पॉइंट है। असल फार्मूला ये है कि आपने वेबसाइट को किसी भी एक ऑनलाइन टूल में जब चेक कर लेना है ना कि इसकी स्पीड स्लो है, तो उसकी स्पीड स्लो होने के फैक्टर्स वहां पर लिखे होते हैं। जैसे हम GT मैट्रिक्स में वाटरफॉल वगैरह को बाद में स्टडी करेंगे, उसमें आपका फार्मूला सिंपल है कि आपने ये देखना है कि कौन सा एसेट है जो हैवी है, जो लोड होने में टाइम ले रहा है। क्या मैंने ज्यादा फ़ॉन्ट तो नहीं लगाया, ये लोग 4-4 5-5 किस्म के फ़ॉन्ट लगा देते हैं एक ही पेज के ऊपर, ऑब्वियसली उन्होंने लोड होना भाई, जब वो लोड होंगे तो वो टाइम लेंगे। तो बेस जो फार्मूला है वो यही 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले लोग होस्टिंग को इग्नोर कर देते हैं। शेड होस्टिंग के ऊपर आप कितना ऑप्टिमाइज कर लेंगे उससे, आपको सर्वर की पीछे पावर भी चाहिए जो उस पेज को रेंडर कर दे। दूसरा आपने देखने होते हैं मीडिया और एसेट्स, उस पेज के ऊपर आपने कितनी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज आपकी लोड हो रही हैं, कितनी आपकी इमेजेस लोड हो रही हैं, पर इमेज साइज क्या है। लोगों ने 1.5 MB का तो इमेज ही स्लाइडर में लगाया होता है, बाद में कह रहे होते हैं साइट पता नहीं क्यों नहीं ऑप्टिमाइज हो रही। प्लगइन ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, उसे कंप्रेस कर देगा इमेज को। वो कंप्रेशन का आप अलग प्लगइन लगाएंगे। आप कैशे का तो एक तो क्या लें कि जनरल सी बात है, कैशे का तो चाहिए ही होता है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको 2 किस्म की दवाइयाँ मिनिमम लिख के देता है। एक जो है वो उसमें कोई एंटीडोट टाइप चीज़ होती है और एक उस मर्ज से लड़ने वाली दवाई होती है। तो वो 2 मिक्सचर इसीलिए बनाता है कि वो एक ही काफ़ी नहीं होता। तो वो इसी तरह से जब आपको बेस फार्मूले में सारी चीज़ें पता होंगी कि मैंने मीडिया भी ऑप्टिमाइज़ कर लिया, मैंने फ़ॉन्ट भी कम कर लिए, मैंने जो है वो आइकन्स भी लाइट वेट लगा लिए, मैंने ये सारे काम कर लिए हैं जो एक फार्मूले में होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि यूज़र के ब्राउज़र के ऊपर वो जल्दी लोड हो, वो आके आ जाता है कैशे के लिए। उसके लिए आप दुनिया का कोई भी कैशे का प्लगइन उठा कर लगा लें, उलूलुलू लगा लें, कोई इस तरह के नाम का आपको मिलता है, तो वो आपका वो भी साइट ऑप्टिमाइज़ कर देगा। लाजमी नहीं है आपने WP रॉकेट ही लगाएंगे तो आपके साइट फास्ट होगी। ये मिसकंसेप्शंस कुछ बनी हुई है हमारे इकोसिस्टम में कि जी WP रॉकेट ने इतना पैसा कमाई आप लोगों के फियर की वजह से लाया, लोगों के फियर की वजह से कि ये पता नहीं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कितनी बड़ी बला है, क्या कैसे करेंगे। आप सबको इंशाल्लाह बेस फार्मूला सिखाऊंगा, उसके बाद आप कोई भी कैशे का प्लगइन लगाएंगे, कोई भी कोई चीज़ लगाएंगे, तो आपका डिज़ाइन, क्योंकि जब आप डिज़ाइन बना ही ऑप्टिमाइज रहे हैं ना, तो उसको मजीद ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत ही नहीं आपको पड़ेगी। जब आपने इवन एलिमेंटर के जो आज से साल पहले के बने हुए पुराने टेम्पलेट्स हैं ना, वो आप इंपोर्ट करेंगे तो आपकी साइट गंदा रिजल्ट देगी पेज स्पीड्स के ऊपर। लेकिन जब आप उनके अब जो टेम्पलेट्स बन रहे हैं उनको आप इंपोर्ट करेंगे, या आप थ्राइव आर्किटेक्ट का कोई पेज बिल्डर अगर आप इस्तेमाल करके कोई टेम्पलेट, उनका पेज, उनका बाय डिफ़ॉल्ट ही जब आप स्कोर चेक करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेज को डिज़ाइन फ्रॉम वेरी वन पिक्सल, उन्होंने स्टार्ट ही ऑप्टिमाइज डिज़ाइन करना शुरू किया। और ये ऑप्टिमाइज डिज़ाइन करना ही आप लोगों की आगे खासियत होनी चाहिए। आप लोगों ने यही चीज़ें तो सीखनी है कि डिज़ाइन तो टेम्पलेट लगाकर तो कोई भी बना लेगा, लेकिन एक ऑप्टिमाइज डिज़ाइन कैसे बनाना है ये बनेगा आपकी प्रैक्टिस के साथ। आपको डिफरेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, इमेजेस कहाँ से आपने कंप्रेस करने हैं, जाकर आपने मिनीफाई कौन सी इस्तेमाल करनी है, आपने फ़ॉन्ट्स किस तरह इस्तेमाल करने हैं, आपने किस तरह का मीडिया, हर चीज़ आप लोगों को साथ साथ इस कोर्स में सिखाऊंगा, ताकि आपको बेस चीज़ें पता लगें, ट्रिक्स ना पता लगें कि मैं क्या करूं कि सीधा सीधा कोई यार WP रॉकेट इंस्टॉल कर लो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। क्यों भाई? आपको बेस भी तो पता होना चाहिए ना कि साइट स्लो होती ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस, ताकि आप उसको फिर ऑप्टिमाइज कर सकें। ज़बरदस्त हो गया सर, थैंक यू। ओके, और अब जो है वो और किसी का कोई सवाल है तो बताएं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी कि हम इस कोर्स को सीखते हुए स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं, या ये डेवलपर
डेवलपिंग साइड पे आएगा? भाई ये तो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा उसमें। अगर आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में अपनी स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज देना शुरू कर दें। ठीक है जैसे भाई। एक क्लास होती है ना यूनिवर्सिटी में, जब एक बैच स्टार्ट होता है तो उस एक क्लास में अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी बैच है ना, तो हर बंदा वहां से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के नहीं निकल रहा होता। कोई वहां से डिजाइनर बन के भी निकल जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी मैंने डिजाइनर देखे हैं भाई। कोई बंदा वहां से अपना बिजनेस करने चला जाता है। कोई बंदा उसमें से, अब मैंने जब अपना इंटरमीडिएट किया और उसमें कंप्यूटर साइंसेज में, तो उसमें मेरे बैच में तकरीबन 100+ जो है वो तादाद थी। अब उसमें से जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो हम टोटल उस पूरे बैच में से 4-5 हैं कनेक्टेड हैं आपस में। बाकी सारे के सारे कोई कोई मोबाइलों की दुकान बनाकर बैठा है, कोई अपना कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई कहीं पर किसी और जगह पर जॉब कर रहा है, कोई पुलिस में लग गया है, कोई इस तरह से चीज़ें। तो इस बैच में से भी आप सारों ने एक ही किस्म के डिजाइनर बन के नहीं निकलना। आप में से कोई बंदा किसी एक चीज़ में आगे निकल जाएगा, कोई बंदा एक चीज़ में पीछे होगा तो वो किसी दूसरी चीज़ में आगे निकल जाएगा। इट ऑल कम्स डाउन टू एवरी इंडिविजुअल्स पोटेंशियल, कि आप जो है वो आपने हर बंदे को इसके कोर्स के एंड तक समझ आ जाएगी कि मैं ज़्यादा बेहतर किस चीज़ में परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो आपने फिर उसी लाइन में अपने आप को आगे एक्सेल करते जाना है। सारों ने ना तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे लग जाना है, ना ही सारों ने टेम्पलेट सेल करने पे लग जाना है, ना ही सारों ने फाइवर पर चले जाना है, और ना ही सारों ने फ्रीलांसर बन जाना है। तो आप सबका डिफरेंट, और होना भी यही चाहिए, आप सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आप लोगों का दिमाग एक नहीं है, आप लोगों की सोच एक नहीं है, सबकी डिफरेंट है। तो आप लोगों में से जो भी जिस फील्ड में जाना चाहेगा वर्डप्रेस के डिज़ाइन और डेवलपमेंट इकोसिस्टम में, वो जा सकता है। बस आप लोगों को मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं आप लोग आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ के सर, मैं आप लोगों का इंटरेस्ट आपको मैं भी इवेलुएट करके बता सकता हूँ कि जी अच्छा आपको इसमें ज़्यादा समझ आ रही है तो आप ये कर लें, आपको इसमें ज़्यादा समझ आ रही है तो आप ये कर लें। हेल्पिंग हैंड में आप लोगों का रहूँगा इस कोर्स के दौरान। कहीं भी पर भी आप लोगों को जब ज़रूरत होगी तो आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने बड़ा केयरफुली चूज़ करना है। और मेरा एक ही फार्मूला होता है ये जज करने का, अपने आप को भी और दूसरों को भी मैं ये बताता होता हूँ कि मैं क्या करूँ। आप हर काम को कुछ वक्त दें, यानी कि अगर आप सिर्फ एक थीम पे के ऊपर काम करना चाह, आप सारी थीम्स को, या सारे आप सिर्फ थीम्स के ऊपर रहना चाह रहे हैं या सिर्फ बिल्डर्स के ऊपर रहना चाह रहे हैं, आप बिल्डर्स को भी टाइम दें, आप थीम्स को भी टाइम दें। जिस काम को करते हुए आपको मजा आए ना, आप उसमें बोर ना हो, वो आपकी फील्ड है, आपने उधर जाना है। जिस काम में सिर्फ आपको लोगों को देखकर लग रहा है कि इसमें बड़ा पैसा है, उस फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते, नहीं जा सकते आप, क्योंकि हर बंदा जो अपना पैसा कमा रहा है वो अपने नसीब का पैसा कमा रहा है, वो अपनी स्किल का पैसा कमा रहा है। आप उसके जैसे स्किल नहीं बना सकते। तो किसी की देखा देखी किसी फील्ड में आना, इसको मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ी समझता हूँ। हाँ, बाज़ औक़ात लोग कामयाब हो भी जाते हैं कि किसी से इंस्पायर होकर उस फील्ड में आते हैं और काम अच्छा कर जाते हैं, और उसमें एक्सेल कर जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता। मैंने बड़े लोगों को ऐसे देखा जो किसी की देखा देखी फील्ड में आते हैं और फेल हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट तो होता ही नहीं उसमें, अपना दिल ही नहीं होता उसमें। तो मैंने तो जब अपनी इंटरमीडिएट की कंप्यूटर की क्लास में जब पहला लाइन ऑफ कोड ही लिखा था, तो मैंने कहा यार क्या बात है, मैंने तो कोड ही लिखना आज के बाद। तो मैं तो तब से कोडर बन गया। तो आप लोगों ने भी इवेलुएट करना है कि और मैं 12 साल हो गए हैं बोर इसी वजह से नहीं हुआ अभी तक कि मेरा वो शौक था, पैशन था, मुझे उस काम को करने में मजा आता था। तो जिस काम को करने में आपको मजा आता है उसमें आप ना कभी बोर होते हैं ना उसमें कभी आप चाहे, अब पैसा हर काम में आ जाएगा, ये आप लोगों को मैं गारंटी से कह देता हूँ। आप एक फील्ड में साल लगा दें, आपको पैसा नहीं आ रहा, अगले साल आपको आना शुरू हो जाएगा। पैसा आपकी स्किल के साथ बाउंड है, उसने आना ही आना है आपके पास। पैसे के पीछे भागने की बजाय आप अपनी स्किल को करने के पीछे भागेंगे तो आपको पैसा एट द एंड आ ही जाएगा। लेकिन पैसा ऐसे काम से आना चाहिए जिसको करने में आपको मजा भी आ रहा हो। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा मोटिवेशनल लेक्चर अच्छा लगा होगा। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ वैसे मैं डीमोटिवेशन बहुत देता हूँ लोगों को। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल? सर माशाअल्लाह सर, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत प्यारा तरीका है आपका। सर 2-4 सवाल हैं एज अ बिगनर। मैं फर्ज करें कि हम फाइवर पे काम स्टार्ट करते हैं तो एक क्लाइंट आता है, वो पूछता है
कहता है, डिमांड करता है कि जो है ना स्क्रैच से बनाओ वेबसाइट, या फिर वो कहते हैं कि एक ये वेबसाइट है इसको बिल्कुल हूबहू इसी तरह की बनाओ। तो ये चीज़ें आपकी क्लास में यानी कि क्लियर हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। यही तो हमने सिखाना है, स्क्रैच ही होगा सारा। जी जो सर। एलिमेंटर पेज बिल्डर जी हमने सर। फ्री और पेड, उसमें सारा स्क्रैच से बनाना सीखना है। जी सर। कोई भी टेम्पलेट्स आपको सिर्फ इस्तेमाल करने मैंने बता देने हैं शुरू में कि यहाँ से टेम्पलेट इंपोर्ट कर लें। जितनी भी हम साइट्स बना रहे होंगे, जितने भी हम डिजाइन बना रहे होंगे, और जी टेम्पलेट कोई सर। नहीं होगा उसमें, सारे फ्रॉम स्क्रैच ही बन रहे होंगे। यही तो मकसद है इस कोर्स का, कि आप लोगों को स्क्रैच से हर चीज़ बनानी है, डिज़ाइन की बैक एंड चीज़ें भी तो समझ आए ना उस टूल में आपने जी कैसे सर। बनानी है। और सर मैं WSQ टेक का आपने शायद नाम सुना होगा, यूट्यूब पे चैनल है, हाँ इंडिया का जी, लड़के। WSQ बड़ा अच्छा चैनल है। जी। जी, उसका मैं वर्डप्रेस का कोर्स 8-1 घंटे की वीडियो है वो वॉच कर रहा हूँ। पहले भी 5-7 महीने पहले मैंने वो वर्डप्रेस वाली क्लास सारी यानी कि कोर्स की जो देखी थी वीडियो। तो अब भी देख रहा हूँ वो बैम थीम पे वर्क कर रहा है, तो मैं फिर उसको कंटिन्यू रखूँ मैं अभी, यानी कि वो साथ में बना भी भाई रहा हूँ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वर्डप्रेस के लिए वेबसाइट। यूट्यूब के ऊपर ना बड़े लोगों ने कोर्स बनाया हुआ है। और जी मेरा सर। ना बाकी लोगों से इख्तलाफ सिर्फ यहाँ पर होता है, जिन लोगों ने भी वो कोर्सेज बनाए हुए हैं ना, वो वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स नहीं हैं। वो जी सिर्फ सर। यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वो कोर्स बनाए हुए हैं। और आपको वर्डप्रेस उससे सीखना चाहिए जो वर्डप्रेस का एक्सपर्ट है। इसीलिए मेरे पीछे काफ़ी अरसे से लोग पड़े हुए थे जी बिगिनर। मैं हमेशा एडवांस कोर्सेज बनाई जा रहा था, तो वो मेरा क्योंकि ये एम था कि मैं एडवांस ही कंटेंट रखूं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि जी सर। डेवलपर हूं तो डेवलपर का एक अलग माइंडसेट होता है। लेकिन अगर आपने वर्डप्रेस फ्रॉम स्क्रैच सीखना है ना, तो उसके लिए WP अकेडमी पर जीरो टू हीरो का मैंने ऑलरेडी कोर्स बनाकर रखा हुआ है। वो जब आप एक ठीक दफा है सर। 3-4 घंटे की वीडियो देख लेंगे ना, तो उसको देखने के बाद पीछे कोई ऐसी चीज नहीं रह जाएगी जो आपको आप समझते होंगे कि वर्डप्रेस में मैंने सीखनी है। बेसिक सारी उसमें क्लियर है। बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कोर्सेज व्यूज लेने के लिए बनाए जरूर हुए हैं, लेकिन वो दे आर नॉट वर्डप्रेस प्रोफेशनल्स। वो उनका इंडस्ट्री का ना कोई एक्सपीरियंस है, ना उन्होंने आज तक कोई थीम बनाया, ना उन्होंने कोई टेम्पलेट बनाया, और ना वो खुद फ्रीलांसर हैं। ये भी मजे की बात आप लोगों को बता दूं, जी वो सर, सिर्फ और बिल्कुल सिर्फ आप सही कह यूट्यूबर रहे हैं। हैं। ठीक है, तो वो हमेशा, अब आप लोगों को आज की क्लास से आई बिलीव, आई होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ये एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये कोई रटी रटाई बातें नहीं होती हमारी जो कोर्सेज में आपको अक्सर देखने को मिलती हैं, कि एक रटा रटाया एनवायरनमेंट होता है, वही चीज़ें सिर्फ बता रहे होते हैं, उससे आगे पीछे कोई सवाल भी कर ले तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आप जवाब कैसे दें। तो आपको हमेशा, अगर आपने डिज़ाइन सीखना है तो आपने यूट्यूब पर उस चैनल को फॉलो करना है जिस बंदे ने उस फील्ड में काम किया हो। जब किसी ने भी कोई बिल्कुल सर। प्रोग्रामिंग सीखनी होती है ना, तो मैं हर बंदे को मॉश कोड विद मॉश चैनल है उसको रिकमेंड करता हूँ। बाकी भी यूट्यूब पर कोडिंग से रिलेटेड चैनल्स हैं, लेकिन वो सारे यूट्यूबर्स हैं, वो मोस्टली यूट्यूबर्स हैं उनकी। लेकिन जो उनमें से मॉश है, उसने इंडस्ट्री में 10 से 15 साल गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, वो प्योर प्रोग्रामर है, और अब उसने आकर सिखाना शुरू किया है। तो ऐसे लोगों से सीखने में और ऐसे लोगों से डिफरेंस है। एक प्रोफेशनल जो आपको सिखा रहा है, जिसने उस फील्ड में काम किया है, उसका सिखाना डिफरेंट होगा, उसका कंटेंट भी डिफरेंट होगा, उसका मेथड भी डिफरेंट होगा। और जिसने सिर्फ यूट्यूब के ऊपर व्यूज के लिए, अक्सर यूट्यूब में उर्दू हिंदी के भी चैनल्स हैं, उन्होंने क्या किया हुआ, सिर्फ पूरा थीम ही इंस्टॉल करना सिखाते हैं, सिर्फ सेटअप करना सिखा देते हैं आपको। वो जी चीज़ें सर। आप खुद उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी कर सकते हैं। उनको वहां से व्यूज मिल रहे हैं, और उनमें से 70% कंटेंट जो है वो पेड होता है। उन थीम वालों ने पैसे दिए होते हैं, ये हमारी वीडियोस बना दो, हम भी लेते हैं, मेरे चैनल के ऊपर भी स्पॉन्सर्ड होती हैं। लेकिन मेरा अगर आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी देखेंगे तो उसमें मैंने हमेशा कोई ना कोई चीज़ ऐसी रखी होती है जो, ये नहीं कि बस मैंने उनसे अगर पैसे ले लिए हैं तो उनकी वाहवाही कर देनी है, उन्हीं की बस चीज़ बता देनी है। मैं हमेशा वन स्टेप नेक्स्ट जाता हूँ। ये जितने भी मेरे चैनल के ऊपर स्पॉन्सर्स करने के लिए आती है, मैं उनको पहले स्पॉन्सरशिप उनकी एक्सेप्ट करने से पहले क्लियर ही बता देता हूँ कि भाई इसमें प्रेजिंग किसी किस्म की नहीं होनी है आपकी, या तो सिर्फ टूल का ओवरव्यू होगा, इसको बाद में कोई इस्तेमाल करे या ना करे ये उनके ऊपर है। स्टार्ट होते ये नहीं कह देना कि भाई दुनिया का आखिरी थीम यही है, आपने ये इंस्टॉल करना, नहीं तो मर जाना, फौत हो जाना, आपने दूसरा थीम नहीं इंस्टॉल करना। होस्टिंग का रिव्यू आ जाता तो जी दुनिया का आखिरी होस्ट यही है, इससे अच्छी तो वेबसाइट किसी के ऊपर चल ही नहीं सकती। मेरा इख्तलाफ यहाँ से यूट्यूबर्स के साथ स्टार्ट होता है। मेरे चैनल के ऊपर आपको कभी ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, ना कोई ऐसा थंबनेल मिलेगा जिसके ऊपर डॉलरों की बारिश हो रही हो। क्यों भी, डॉलरों की बारिश होना हर बंदे के नसीब के साथ और हर बंदे के काम के साथ डिफरेंट है। हर बंदे के ऊपर डॉलरों की बारिश नहीं होनी है, किसी कोई हर बंदा उस फील्ड में कामयाब नहीं होना, कई लोगों ने डिसाइड होकर निकल भी जाना है।
तो क्रिप्टो में आप देख लें, लोग जब आए थे तो क्रिप्टो में जी बिटकॉइन पे पैसा लगा लें, इस पे लगा लें, और रातों रात अमीर हो जाएंगे। और रातों रात उसमें अमीर भी हुए हैं लोग, रातों रात रो भी रहे हैं, गरीब भी हो गए हैं जिनके कॉइन्स तबाह हो गए और वो खसारे में थे। तो हमेशा आपने ऐसी फील्ड में अपने आप की ग्रिप बनानी है जो लॉन्ग टर्म हो और सॉलिड हो। वर्डप्रेस का भी अक्सर लोग पूछते हैं इसका फ्यूचर क्या है। ये आने वाले 10 सालों तक आपको वर्डप्रेस नजर आता रहेगा हर जगह। ये नहीं है कि 4-5 सालों में वर्डप्रेस डेड हो जाना है। वर्डप्रेस डेड नहीं होगा, इसकी फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी। जैसे मेटावर्स आ रहा है, तो मेटावर्स क्या होगा कि मेटावर्स में एक इन्वायरमेंट होगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट, उसके अंदर एट द एंड वेबसाइट्स ही होंगी ना भाई, जो वहां पर एक इन्वायरमेंट आपको एक डिस्प्ले हो रही होंगी। वहां पर भी तो लोगों ने शॉपिंग करनी है ना, वो कॉमर्स का इस्तेमाल होना बंद हो जाना है। चलो वो कॉमर्स की जगह कोई और टूल उसकी जगह ले लेगा। कुछ एक तो पॉपुलर प्लगइन्स हैं जो उभर रहे हैं, शोरकार्ट के नाम से मेरे एक जानने वाले हैं यूट्यूबर बड़े अच्छे, अगर आपने वर्डप्रेस की देखे होंगे, गंजा, एडम पियर्सन नाम है उनका। मैं कम्युनिटी पर काफ़ी देर से कनेक्टेड हूँ उनके साथ। तो वो अब देखें, उस बंदे ने, वो यूट्यूबर बनने के साथ साथ उस बंदे ने असल फ़ायदा क्या उठाया। हमारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, या यहाँ देसी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही रह जाते हैं। उस बंदे ने कार्ट फ्लोज प्लगइन बना लिया, उस बंदे ने शोर कार्ट प्लगइन बना लिया, शोर मेंबर्स बना लिया। उसने अपने यूट्यूब चैनल को कह लें कि ट्रांजिशन कर लिया एक डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर, और अब $1 मिलियन इंडस्ट्री के अंदर वो खेल रहा है कि उसने ऐसे प्लगइन्स और ऐसे, और अपनी यूट्यूब ऑडियंस से ही उसने वो प्लगइन्स चला लिए। तो इस तरह से काफ़ी सारे बेस फैक्टर्स होते हैं जो आप लोगों ने भी, मे बी आप डिज़ाइन से रिलेटेड आप लोगों का किसी का ज़हन बन जाए कि यार चलो अब मैं डेवलपमेंट भी सीखता हूँ, साथ PHP भी सीखता हूँ, HTML CSS भी सीखता हूँ, अपना थीम बनाना सीखता हूँ। अपना थीम कैसे बनाते हैं, अपना प्लगइन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट बेस के ऊपर आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आप लोग सीखते जाएंगे। और मेरी तो यही कोशिश होगी कि आप लोगों को मैक्सिमम इनपुट दे दूं। उसके बाद आउटपुट आप जितनी जनरेट कर सकें वो आप लोग खुद से जनरेट कर लें। ठीक है जी, तो अब क्लास को इख्तिताम की तरफ लेकर आते हैं, आज की पहली क्लास को। और किसी का कोई जाते जाते किसी का क्वेश्चन है तो बता दें। सर एक सवाल है कि जब लोकल होस्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वो अगर सिर्फ लोकल होस्ट तक ही रहा जाए तो वो भी काफ़ी होता है एक थीम पे ऊपर काम करना, या यानी कि या फिर जो है डोमेन होस्टिंग भी ज़रूरी होती है कंप्लीट सीखने के लिए। नहीं, डोमेन होस्टिंग ज़रूरी नहीं होती, लेकिन बाज़ अवत ये होता है कि जैसे आप लोकल WP अगर इंस्टॉल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो स्लो जी होता सर। है लोकल के ऊपर डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट। और बाज़ अवत आपके हार्डवेयर की वजह से चीज़ें जो है वो रेंडर होने में टाइम ले लाती हैं। इस वजह से होस्टिंग तब रिकमेंडेड होती है, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं है। जी आप सर। लोकल होस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। और लोकल होस्ट के ऊपर आप लोग जो है ना, वो मैंने ट्यूटोरियल में तो बताया था लोकल WP, लेकिन एक और सॉफ्टवेयर है जो मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, आप लोग वो इस्तेमाल करना शुरू करें। वो बिल्कुल भी फास्ट नहीं होने देता साइट के ऊपर। ये है लारागोन, जी इसको सर। आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये असल में बना तो लारावेल के लिए है, लारावेल की जो कंपनी है उसी के लिए, कि लारावेल की एप्लीकेशंस जिन्होंने लोकल डेवलपमेंट करनी हो, लेकिन उन्होंने वर्डप्रेस की भी सपोर्ट साथ ऐड कर दी। तो ये वो जी सर। लोकल WP वगैरह, जैम्प वगैरह, उनसे बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। इसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस इशू नहीं आएगा। इसमें भी आपने यहाँ पर क्विक ऐप में सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना होता है और इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। वो बाकी सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है। लेकिन ये बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, आपको इसके इंटरफेस ही लग रहा होगा जैसे पता नहीं बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, लेकिन सबसे फास्ट यही है। जी सर। सर ये HT डॉक्स जो फोल्डर होता है जिसमें हम वो उधर से डैशबोर्ड में एक जो वेबसाइट का नाम लिखते हैं और इधर ही फोल्डर बनाते हैं सेम नाम का, सर ये चेंज हो सकता है अगर चेंज करना हो, जैसे वो URL वो में एक नज़र आ रहा होता है। ये वैसे भी आपको सब डोमेन बेस्ड URL बना के देता है ये जो लारागोन है। जी सर। जैसे ये देखें ना, यहाँ पर वो लोकल होस्ट नहीं आ रहा, यहाँ पर मैं लिखूंगा batch01.test, तो ये आएगा। ये इस तरह से आपको सब डोमेन, ये भी मैंने बंद किया हुआ है। यहाँ से अगर मैं जी इनको सर। स्टार्ट करता हूँ साइट को, तो यहाँ पर वो ये इस तरह से सब डोमेन बेस्ड सिस्टम, ये तो सारों ने तकरीबन कर दिया हुआ है सब डोमेन बेस्ड सिस्टम। ये आपको लोकल होस्ट नहीं लिखना पड़ता, इसी तरह से आता है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल?
ये देखें, ये लोकल पर साइड, ये जो हमारा थीम डेवलपमेंट का पहला बैच था उसमें जो हमारा लोकल के ऊपर ही काम किया हुआ सारा। ये लोकल के ऊपर आप सिर्फ डेवलपमेंट में नहीं, आप एलिमेंटर वगैरह भी लोकल के ऊपर इंस्टॉल करके लारागोन के ऊपर आपको उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। ठीक है जी, चलें आज की क्लास का अब इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह वेंसडे को अब जो है वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आज नहीं, वेंसडे नहीं, सॉरी, एक दिन का गैप डालना पड़ेगा, थर्सडे को। लेकिन नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, ये जो हमारी क्लास होगी मंडे टू वेंसडे होगी। ये सिर्फ कोर्स स्टार्ट डेट 1 थी, इस वजह से आज जो है वो करना पड़ा है। अदरवाइज वेब डिज़ाइन की जो मैंने क्लास दिन सोचे हुए हैं वो मंडे और वेंसडे सोचे हुए हैं। आप लोग बता दें अगर ट्यूसडे या थर्सडे करना है या मंडे और वेंसडे करना है। तो डेज को ही रख दे, बस रात को 10 बजे की बात कर ले। मंडे टू वेंसडे वाले हाथ खड़ा करें। ठीक है जी, मेजोरिटी हमारी है, मेजोरिटी जनता जो है वो मंडे और वेंसडे के साथ है। तो आप लोगों के वोट जो है वो कास्ट हो गए हैं, आप लोगों की हुकूमत होगी। अच्छा जी, मंडे और वेंसडे हमारी क्लास हुआ करेगी रात 10 बजे, लेकिन सिर्फ इस वीक के लिए अब हम कल का गैप देने के बाद थर्सडे को अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक से मंडे और वेंसडे हमारी क्लास हुआ करेगी। और थर्सडे से पहले कल तक मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सबको वो जो सारे स्टूडेंट्स का एक जब सब एक इंडिविजुअल पोर्टल जो मैंने आपको बताया, सबका एक इंडिविजुअल पोर्टल हम ऑनलाइन बनाकर आप लोगों को दे देंगे, ताकि एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो वहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा। क्योंकि हमने स्टार्ट वहाँ से करना है, तो एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो आपको वहाँ पर इंस्टॉल मिलेगा। आप अपनी वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको अभी एलिमेंटर प्रो परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लीजिएगा जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। और आप सबको, और पहले तो बैच में ये हुआ था कि हर क्लास में आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट गायब होना शुरू हो जाते हैं, एक एक करके, दो दो करके। तो ये काम ना करिएगा, क्योंकि एक महीने का सिर्फ ये कोर्स है। टाइम निकाल लें, अपनी ज़िंदगी को कुछ वक्त दे लें, और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा ही होगा। इंशाल्लाह सर। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह थर्सडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ सर।